देखो तो बच्चों, आज जो हम आपका नंबर थ्योरी में सेकंड यूनिट जो स्टार्ट की थी उसका लास्ट टॉपिक आज कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 5 पढ़ रहे थे। 3 एक्सरसाइज हो चुकी थी, 2 एक्सरसाइज हो चुकी थी। 5.3 एक्सरसाइज में जिस टॉपिक पे काम होगा दैट इज मोबियस फंक्शन। तो इस मोबियस फंक्शन की डेफिनेशन और 2-3 इंपॉर्टेंट थ्योरम इसके ऊपर, और उसके बाद कुछ सभी एग्जाम्पल भी करेंगे और एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी मैं आपको करवा रहा हूँ। तो क्या कहा, मोबियस फंक्शन म्यू1 इज डिफाइंड एज दिस। म्यू1 तो नोटेशन है, ये भी एक अर्थमेटिक फंक्शन है। अर्थमेटिक फंक्शंस वो होते हैं जो पॉजिटिव इंटीजर्स या नेचुरल नंबर्स के लिए डिफाइंड हो। जैसे आपने कुछ अर्थमेटिक फंक्शन पीछे पढ़े हैं, बोलना क्या क्या। एक तो डी था, डी या इसका दूसरा नाम क्या था, टाउ1, डिवाइजर फंक्शन, नंबर ऑफ डिवाइजर्स, पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन। फिर दूसरा पढ़ा आपने सिग्मा एन, सम ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन। एक फंक्शन आपने फाई एन पढ़ा, आइलर फाई फंक्शन। ये सभी अर्थमेटिक फंक्शन थे। ऐसा एक अर्थमेटिक फंक्शन और हम पढ़ने वाले हैं, और वो अर्थमेटिक फंक्शन का नाम क्या है, मोबियस फंक्शन। और उसकी डेफिनेशन ये है, मोबियस फंक्शन को म्यू से रिप्रेजेंट करेंगे और म्यू1 को निकालने का तरीका ये, मोबियस फंक्शन म्यू1 इज डिफाइंड एज 1 के ऊपर तो वैल्यू 1 लेंगे भी, 1 के ऊपर वैल्यू निकालोगे तो 1 ही आएगा, क्योंकि पॉजिटिव इंटीजर है तो नेचुरल नंबर से स्टार्ट होगा ना, तो स्टार्टिंग का नेचुरल नंबर 1 है, तो 1 के ऊपर तो वैल्यू 1 ली जाएगी। फाई की भी वैल्यू 1 पे 1 थी, सिग्मा की वैल्यू भी 1 पे 1 थी, डी या टाउ1 की वैल्यू भी 1 पे 1 ही थी, है ना, तो इसकी वैल्यू भी 1 पे तो 1 ही है। फिर एन एज ए स्क्वायर फैक्टर। स्क्वायर फैक्टर का मतलब एन की प्राइम पावर फैक्टराइजेशन करना। अगर उसमें किसी प्राइम का स्क्वायर आ जाए या किसी नंबर के स्क्वायर से डिविजिबल हो, या यूं कहो उसमें किसी प्राइम का स्क्वायर आया हुआ हो ना, तो उसकी वैल्यू 0। एन एच स्क्वायर फैक्टर मतलब किसी प्राइम के स्क्वायर से डिविजिबल हो तो वैल्यू 0, 1 के ऊपर वैल्यू 1 होगी तो ओबियस याद रह जाएगा। फिर उसके बाद एक से बड़े नंबर्स के लिए जब मोबियस फंक्शन की वैल्यू निकालने जाएंगे तो उसके हम क्या कर लेंगे, प्राइम पावर फैक्टराइजेशन। और उस प्राइम पावर फैक्टराइजेशन में अगर एक भी प्राइम रिपीट हो जाए या किसी भी प्राइम की पावर 2 या 2 से ज़्यादा आ जाए ना, तो उस पर्टिकुलर एन के लिए म्यू की वैल्यू क्या लेंगे, 0 लेंगे। और जब एन डिफरेंट प्राइम्स की प्रोड में लिखा जाएगा, डिस्टिंक्ट प्राइम्स, पावर्स नहीं आनी चाहिए, डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं, P1 P2 PR, तो जितने प्राइम्स आए हुए हैं ना, जैसे R प्राइम्स हैं तो उसकी काउंटिंग कर लेंगे R, तो -1 की पावर क्या बन जाएगी, R। n नंबर है उसकी प्राइम पावर फैक्टराइजेशन कर लेना। जैसे प्राइम पावर फैक्टराइजेशन कर लिया आपने, P1 P2 PR, ये R प्राइम्स आ गए, तो जितने प्राइम्स जो सफिक्स आया हुआ R उसे काउंट कर लेना। तो म्यू1 की वैल्यू क्या बन के आएगी, -1 की पावर R। म्यू1 विल बी इक्वल टू -1 की पावर R। तो मोबियस फंक्शन म्यू1 की डेफिनेशन समझ आ गई क्या सभी को, बोलो समझ क्या क्या। म्यू1 की 3 वैल्यूज हैं। जब 1 के लिए निकालोगे आप, इफ n इक्वल टू 1, 1 के लिए तो म्यू की वैल्यू 1 होगी। सेकंड पार्ट ये, इफ n एज ए स्क्वायर फैक्टर, मतलब n की रिप्रेजेंटेशन में अगर किसी प्राइम का स्क्वायर आया हुआ है या किसी प्राइम के स्क्वायर से अगर वो डिविजिबल है, तब इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0। और अगर उस n की रिप्रेजेंटेशन में सारे डिफरेंट प्राइम्स आए हुए हैं, जैसे P1 P2 और PR ये प्राइम्स आए हुए हैं और जो सभी डिफरेंट हैं, तो जितने प्राइम्स उनकी काउंटिंग कर लो, जैसे R प्राइम्स हैं, तो म्यू1 की वैल्यू क्या बनेगी, -1 की पावर R। ये है आपकी मोबियस फंक्शन की डेफिनेशन। क्लियर है। जैसे n नेचुरल नंबर लेके चल पड़े आप, n मान लो आपको 30 दे दिया, इसके लिए म्यू की वैल्यू निकालनी है, तो 30 की प्राइम पावर फैक्टराइजेशन कर लो। कैसे, 2 × 3 × 5 लिखा जाएगा ना, 3 × 5 हो गया 15 × 2 30। अब इसके लिए जब म्यू निकालने जाओगे तो म्यू1 की डेफिनेशन क्या, जितने प्राइम्स आए उन्हें काउंट कर लो। 3 प्राइम्स हुए ना, 1 2 और 3, तो -1 की पावर क्या बन जाएगी, 3, दैट इज -1। तो म्यू1 की वैल्यू -1 होगी। डिफरेंट प्राइम्स आए उनकी काउंटिंग करनी है। जैसे म्यू आपसे 4 का पूछ ले, तो 4 की फैक्टराइजेशन करोगे तो वो 2 स्क्वायर आ गया ना, तो इसकी रिप्रेजेंटेशन में किसी प्राइम का स्क्वायर आ गया, स्क्वायर या हायर पावर कितनी भी आ जाए, तो इसके लिए म्यू की वैल्यू क्या ले ली जाएगी, 0। जैसे n नंबर मान लो 8 16 ले लिया आपने, तो 16 को आप क्या लिख दोगे, 2 की पावर 4 ना, तो इसके लिए भी जब म्यू निकालोगे तो क्या बनेगा, 0। क्यों आएगा 0, समझ आ गया ना, क्योंकि इस ये भी 2 के स्क्वायर से, अब यूं मत कहना 2 की पावर 4 आ गई तो कोई दिक्कत नहीं है, 2 स्क्वायर से तो डिविजिबल है ही ना, स्क्वायर फैक्टर तो आ ही गया ना। 2 की पावर 4 के बजाय 2 स्क्वायर × 2 स्क्वायर लिख लो, तो किसी प्राइम के स्क्वायर से, या यूं कह दो जब भी किसी प्राइम की पावर 1 से ज़्यादा आएगी, बस जब भी उस n की रिप्रेजेंटेशन में प्राइम की पावर 1 से ज़्यादा आ गई ना, तो उस पर्टिकुलर नंबर का म्यू 0 बनेगा। ठीक है, 1 के लिए 1 होगा, और जब सभी डिफरेंट प्राइम्स आए हुए हों तो उनकी काउंटिंग कर लेना। जितने भी प्राइम्स हैं -1 की पावर है, वो काउंटिंग में जो नंबर है वो आ जाएगा।
जैसे फॉर एग्जांपल आपको n नंबर 5 दे दे, इसके लिए म्यू पूछे, तो n की रिप्रेजेंटेशन में तो केवल एक ही प्राइम आया है, काउंटिंग में 1 हो गया। तो अब इसके लिए म्यू1 की वैल्यू निकालोगे, दैट इज म्यू ऑफ 5 की वैल्यू निकालेंगे तो कितनी बन के आएगी, बोलो सबस -1 की पावर 1, दैट इज ए -1। क्या बन के आएगी, -1 की पावर 1, दैट इज ए -1। ठीक है, तो मोबियस फंक्शन की डेफिनेशन समझ आ गई ना। ये एक अरिथमेटिक फंक्शन है, क्या डेफिनेशन बताओ, 1 के ऊपर तो वैल्यू 1 होगी, और जो एक से बड़े नेचुरल नंबर्स होंगे उनकी प्राइम पावर फैक्टराइजेशन करना। अगर उस नंबर की रिप्रेजेंटेशन में किसी प्राइम का स्क्वायर या हायर पावर आ जाए, मतलब किसी भी प्राइम की पावर अगर एक से ज़्यादा आई हुई हो, तो उस पर्टिकुलर नंबर का म्यू क्या बन जाएगा, 0। और जब उस n की रिप्रेजेंटेशन में सभी प्राइम्स डिफरेंट आए हुए हों, क्या आए हुए हों, सभी प्राइम से डिफरेंट, जैसे P1 P2 PR ये डिफरेंट प्राइम्स आए हुए हों, तो उस केस में म्यू की वैल्यू क्या बनेगी, -1 की पावर r। क्या बनेगी, म्यू की वैल्यू -1 की पावर r। कर पाएंगे ना इसे। नेक्स्ट जो थ्योरम उसे पढ़ो, देखो अगली थ्योरम में क्या कहा है। ये 2-3 थ्योरम इंपॉर्टेंट, इन्हें करना है जरूर। पहली थ्योरम ये है कि मोबियस फंक्शन इज मल्टीप्लिकेटिव। ये प्रूव करो, मोबियस फंक्शन इज ए मल्टीप्लिकेटिव, इज मल्टीप्लिकेटिव, कि ये फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव होगा, ये बात आपको प्रूव करनी है। मल्टीप्लिकेटिव की क्या डेफिनेशन है कि म्यू एम एन किसके बराबर आएगा, म्यू एम इंटू म्यू वन के इक्वल होगा। म्यू एम एन विल बी इक्वल टू म्यू एम इंटू म्यू वन, वेहन एम एन की जीसीडी क्या होगी, 1। जब एम और एन की जीसीडी 1 होगी तो उनके लिए म्यू अलग अलग खुलेगा, या ये कोप्राइम नंबर्स के लिए अलग अलग एक्सप्रेसिबल होगा, तो इस फंक्शन को क्या बोल देंगे कि मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। मोबियस फंक्शन म्यू जो है उसे मल्टीप्लिकेटिव प्रूव करना है, तो उसके लिए शो करना है कि म्यू एम एन किसके इक्वल आएगा, म्यू एम इंटू म्यू वन, जब एम एन की जीसीडी कितनी हो, 1 हो। तो इसका प्रूफ देखते समय पहले केस बना रहा है ये। फर्स्ट केस ये, वेहन आइदर एम और एन इज डिविजिबल बाई पी स्क्वायर, डिविजिबल बाई पी स्क्वायर फॉर सम प्राइम पी, फॉर सम प्राइम पी। क्या कहा, समझ आया। ये कह रहा है कि जब पी एम और एन में से कौन सा एक भी किसी प्राइम के स्क्वायर से डिविजिबल होगा, चाहे एम डिविजिबल हो चाहे एन डिविजिबल हो। जैसे मान लीजिए पी स्क्वायर डिवाइड करता है एम को, तो उस केस में म्यू एम का क्या बन जाएगा, 0। म्यू वन को चलो हम नहीं जानते, लेकिन म्यू एम का 0 बन जाएगा। और या पी स्क्वायर एन को डिवाइड करता है तो म्यू वन 0 होगा, और पी स्क्वायर जब एम को डिवाइड करता है तो पी स्क्वायर एम इंटू एन को तो करेगा ही, जब एम को ही कर रहा है तो एम इंटू समथिंग को तो कर ही जाएगा, जब एम का ही डिवाइजर है तो इस केस में म्यू एम एन का भी क्या बन जाएगा, 0। तो जो टू प्रूव करना था वो ये कंडीशन थी। इसमें वैल्यूज पुट करोगे तो जो लेफ्ट हैंड साइड है वो भी 0 बन गई, और राइट हैंड साइड भी 0 इंटू म्यू वन बन गई, तो दैट इंप्लाइज 0 इक्वल टू 0 विच इज ट्रू, विच इज ए ट्रू। तो इस केस में आपका रिजल्ट ट्रू हो जाएगा। तो केस फर्स्ट समझ आ गया। क्या बताइए कि m और n में से किसी एक का स्क्वायर फैक्टर आ जाए, या किसी एक की रिप्रेजेंटेशन में कोई प्राइम का स्क्वायर आया हुआ हो, या वो प्राइम के स्क्वायर से क्या हो, डिविजिबल हो, एक ही बात है भैया, तो आएगा या नहीं आएगा। लेकिन कौन से की रिप्रेजेंटेशन में भी अगर किसी प्राइम का स्क्वायर आ गया ना, तो फिर ये प्रूफ ऑब्वियस है। क्योंकि जैसे मान लो पी एम डिविजिबल हो गया पी स्क्वायर से, चेन ले लेते तब भी यही प्रूफ देना था, तो म्यू एम का क्या बनेगा, 0। आपने पीछे डेफिनेशन पढ़ी है, जब किसी प्राइम के स्क्वायर से डिविजिबल होगा तो उस नंबर का म्यू क्या बनेगा, 0। और जब पी स्क्वायर एम को डिवाइड करता है तो एम इंटू एन को तो करेगा ही, पी स्क्वायर जब एम को ही डिवाइड करता है तो एम इंटू एन को तो करेगा ही, तो म्यू एम एन का भी क्या बनेगा, 0। तो म्यू एम एन का ये भी 0 बन गया और वो भी 0 इंटू समथिंग 0 ही आ गया, 0 इक्वल टू 0 विच इज ट्रू। तो दूसरा केस वो ले लिया, वेहन एम एंड एन आर स्क्वायर फ्री, दोनों के दोनों क्या हैं, स्क्वायर फ्री हैं। स्क्वायर फ्री का मतलब एम और एन की रिप्रेजेंटेशन में किसी भी प्राइम का स्क्वायर नहीं आएगा, या यूं कह दो एम और एन की रिप्रेजेंटेशन लिखोगे तो ऐसे लिखी जाएगी, एम लिखा गया जैसे P1 P2 और PR, ये सभी डिस्टिंक्ट प्राइम्स हैं, एंड एन लिखा गया ऐसे Q1 इंटू Q2 अप टू सोन QT, वेयर PIs एंड QIs आर प्राइम्स ही हैं सारे के सारे। ये लाइन समझ आई। पहला केस तो वो लिया जब इनमें से कौन से का स्क्वायर फैक्टर या किसी प्राइम के स्क्वायर से डिविजिबल, अब ये लेके चल पड़े एम एंड एन आर स्क्वायर फ्री।
तो m की रिप्रेजेंटेशन में भी ये डिफरेंट प्राइम्स आए हुए और n की रिप्रेजेंटेशन में भी डिफरेंट प्राइम है। और जो पी आई जी यहाँ आगे वो इसमें नहीं आएंगे, क्योंकि m और n की जीसीडी आपको क्या लेके चलनी है 1। m और n की जीसीडी 1 है तो उनमें कॉमन फैक्टर नहीं होंगे, तो पी आईज एंड क्यू आईज आर डिफरेंट प्राइम्स। अब आप इस केस में एम एन की कैलकुलेशन कर लो तो एम एन क्या बनेगा बोलो सर, P1 इंटू P2 अप टू सोन PR इंटू में Q1 इंटू Q2 अप टू सोन QT। एम एन यही बन के आएगा। फिर आपको लेफ्ट और राइट दोनों का इक्वल प्रूव करना था, तो हम लेफ्ट हैंड साइड के लिए किसकी वैल्यू निकाल लेते हैं, दैट इज म्यू ऑफ एम एन की वैल्यू निकाल लो। किसकी वैल्यू निकालो, म्यू ऑफ एम एन। तो एम एन की रिप्रेजेंटेशन में कितने प्राइम आए बताओ, आर और टी, तो टोटल कितने प्राइम हो गए, आर प्लस टी। तो म्यू एम एन किसके बराबर होगा, -1 की पावर आर प्लस टी। ये प्रूव करना था ना, म्यू एम एन इक्वल टू म्यू एम इंटू म्यू वन है, तो m इंटू एन निकाला। और म्यू निकालने की डेफिनेशन क्या थी, उस नंबर की रिप्रेजेंटेशन में जितने भी डिफरेंट प्राइम्स आए हुए उन्हें काउंट करना है। तो डिफरेंट प्राइम कितने, आर तो ये हो गया टी, ये तो टोटल हो गया आर प्लस टी। दिस इज लेफ्ट हैंड साइड। नाउ कैलकुलेट राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड को जब आप निकालने जाओगे तो राइट हैंड साइड में देखो सर उसका क्या है, म्यू एम इंटू म्यू वन, ये टर्म चली हुई है, क्या क्या, म्यू एम इंटू म्यू वन। म्यू एम क्या होगा, एम की रिप्रेजेंटेशन में कितने प्राइम्स आए हुए हैं, आर, तो म्यू एम आएगा -1 की पावर आर इंटू म्यू वन। एन की रिप्रेजेंटेशन में कितने प्राइम आए हुए हैं, टी, तो ये आएगा -1 की पावर टी। तो ये वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, -1 की पावर आर प्लस टी। तो राइट हैंड साइड ये बन जाएगी -1 की पावर आर प्लस टी। समझ आ गई नहीं बात। लेफ्ट हैंड साइड में जैसे आपने म्यू एम एन को देखा तो -1 की पावर आर प्लस टी आ गया। राइट हैंड साइड में म्यू एम इंटू म्यू वन को निकालना था, तो म्यू एम की वैल्यू निकाल दी आपने -1 की पावर आर, म्यू वन बन गया -1 की पावर टी, तो -1 की पावर क्या बन गया, आर प्लस टी। तो ये लेफ्ट और ये राइट दोनों क्या होगी, इक्वल होगी। तो ये प्रूफ आपका हो गया। तो म्यू फंक्शन मल्टीप्लीकेटिव होगा। कर लोगे ना इसका प्रूफ, बोलो क्या लिया बताओ। ये प्रूव करना कि मोबियस फंक्शन मल्टीप्लीकेटिव है। मल्टीप्लीकेटिव के लिए क्या दिखाना कि म्यू एम एन इक्वल टू म्यू एम इंटू म्यू वन की इक्वल हो। जब एम एन की जीसीडी क्या हो 1, तो दो केस बनाए। पहला केस वो बनाया जब एम और एन में से कौन सा है किसी प्राइम के स्क्वायर से डिविजिबल हो। मान लो पी स्क्वायर एम को डिवाइड करता है, पी स्क्वायर अगर एम को डिवाइड करता है तो म्यू एम का क्या बनेगा, 0। और जब पी स्क्वायर एम को ही डिवाइड करता है तो एम इंटू एन को तो कर ही जाएगा, और एम इंटू एन को करता है तो इसका म्यू भी क्या बनेगा, 0 है ना। तो ये भी 0 बन गया और वो 0 इंटू समथिंग 0, तो 0 इक्वल टू 0, तो विच इज ट्रू, रिजल्ट इज ट्रू इन दिस केस। दूसरा केस वो ले लो जब इनमें से कौन सा भी किसी प्राइम के स्क्वायर से डिविजिबल है नहीं है, तो दैट इज एम एंड एन आर स्क्वायर फ्री, कि एम और एन दोनों के दोनों स्क्वायर फ्री हैं। इसका मतलब एम की जो रिप्रेजेंटेशन में उसमें भी ये P1 P2 PR से भी डिफरेंट प्राइम्स आए हुए हैं, और एन की जो रिप्रेजेंटेशन करोगे उसमें भी ये Q1 Q2 और QT सारे क्या आए हुए हैं, डिफरेंट प्राइम्स। क्या का समझ आ गया। एम की रिप्रेजेंटेशन में जो प्राइम आए वो भी डिफरेंट है, एन की रिप्रेजेंटेशन में जो प्राइम आए वो भी डिफरेंट है। अब आप एम एन को निकाल लो तो P1 P2 PR इंटू Q1 Q2 QT आ गए। तो एम इंटू एन की रिप्रेजेंटेशन में कितने प्राइम आ गए, आर प्लस टी। तो आप म्यू एम एन का निकालोगे तो -1 की पावर आर प्लस टी। और राइट हैंड साइड क्या है, म्यू एम इंटू म्यू वन, तो म्यू एम तो किसके बराबर होगा, -1 की पावर आर, और म्यू वन किसके बराबर होगा, -1 की पावर टी, तो वो भी बन गया -1 की पावर आर प्लस टी। तो लेफ्ट और राइट दोनों इक्वल आ गई है। तो ये प्रूफ आपका कंप्लीट हो गया। या कह देंगे हम जो मोबियस फंक्शन है ना वो कैसा फंक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन हो गया। मोबियस फंक्शन इज ए मल्टीप्लीकेटिव। ठीक है, चलो इससे नेक्स्ट जो थ्योरम है उसका प्रूफ पढ़ लो अब आप, वो है एफ मर्टिन्स थ्योरम। मर्टिन्स लेमा बोल रहा है। क्या इसकी स्टेटमेंट देखो, समेशन म्यू डी डी डिवाइडिंग एन, समेशन म्यू डी डी डिवाइडिंग एन, इसकी वैल्यूज निकालनी है। दो वैल्यूज होंगी 1 और 0। 1 तो कब जब n इक्वल टू 1 हो, और 0 कब जब n ग्रेटर देन किससे हो, 1 से। समेशन म्यू डी डी डिवाइडिंग एन के दो ऑप्शन होंगे, या तो 1, आगे यूज भी करेंगे इसका थ्योरम्स में कुछ क्वेश्चंस में भी, तो इसे स्टेटमेंट को याद भी रखना अच्छे से। क्या है, समेशन म्यू डी डी डिवाइडिंग एन की दो वैल्यूज होंगी। इसकी वैल्यू 1 होगी जब n किसकी इक्वल है, 1 की इक्वल, और जब n नंबर 1 से बड़ा होगा ना तो इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 0। समेशन म्यू डी डी डिवाइडिंग एन,
ये एक्चुअल में जैसे आप खोलना चाहो किसी भी नंबर के लिए तो आप मान लो ये लिखते हो समेशन म्यू डी और डी डिवाइडिंग 6 की वैल्यू निकालते हो। एन की जगह मैंने 6 ले लिया, ये एन ले लिया, तो 6 के डिवाइजर्स पे खुलेगा। 6 के डिवाइजर कौन कौन है? 1 लेंगे, 2 लेंगे, 3 लेंगे एंड 6 लेंगे, उनके ऊपर खुलेगा। तो पहले म्यू 1 का, फिर नेक्स्ट 2 लेंगे तो म्यू ऑफ 2 का, फिर 3 लेंगे तो म्यू ऑफ 3 का, और फिर 6 लेंगे तो म्यू ऑफ 6 का। यही बनेगा। म्यू 1 तो 1 होगा, डिफाइन था। म्यू 2 क्योंकि इसकी रिप्रेजेंटेशन में एक ही प्राइम आया तो -1 की पावर 1, इसका आंसर -1 की पावर 1। म्यू 3 भी -1 की पावर 1 ही होगा क्योंकि एक ही प्राइम आया उसके रिप्रेजेंटेशन में भी। और म्यू 6 का निकालो तो 6 नंबर कैसे लिखा जाएगा? 2 × 3। तो कितने प्राइम्स आ गए? 2 प्राइम्स, तो -1 की पावर 2 आएगा। ये म्यू निकालने का तरीका समझ आ गया ना? म्यू निकालने की क्या थी डेफिनेशन बताओ मोबियस फंक्शन की? 1 के ऊपर तो वैल्यू 1 होगी, और जब कोई उसकी रिप्रेजेंटेशन में किसी प्राइम का स्क्वायर आ जाए या उससे हायर पावर आ जाए तो वैल्यू क्या बनेगी? 0। और जब डिफरेंट प्राइम्स की प्रोड में लिखा गया हो तो जितने प्राइम्स आएंगे उन्हें काउंट कर लेना और -1 की उतनी पावर कर देंगे। तो जैसे एक आया तो -1 की पावर 1, ये एक ही प्राइम है तो -1 की पावर 1, ये 2 प्राइम्स आ गए 6 2 × 3 तो -1 की पावर 2, तो 1 हो गया -1 हो गया। ये वैल्यू देखे तो -1 और ये क्या होगी? +1। ये बैलेंस होके क्या वैल्यू बन जाएगी? 0। तो समेशन म्यू डी डिवाइडिंग 6 की वैल्यू क्या बन के आई हुई आपकी? 0 ही बन के आ गई। ठीक है, ये आपको प्रूफ देना था कि जब भी ये 1 से बड़ा होगा तो वैल्यू 0 होगी। तो चलो हमने एक एग्जाम्पल में वेरीफाई कर लिया, अब इस बात का जनरल प्रूफ पढ़ेंगे। एक रिजल्ट है जिसे हम यूज करते रहेंगे, आप उसे अच्छे से याद रख लेना। प्रूफ नहीं देगा वो, यहाँ डायरेक्ट यूज करेगा। वो रिजल्ट क्या है कि इफ एफ एन इज मल्टीप्लीकेटिव, कि एफ एन इज ए मल्टीप्लीकेटिव, अगर ये फंक्शन मल्टीप्लीकेटिव है। मल्टीप्लीकेटिव का मीनिंग आप सबको ध्यान है, क्या होता है मल्टीप्लीकेटिव? जो कोप्राइम नंबर्स के लिए अलग अलग एक्सप्रेसिबल हो। तो ये फंक्शन अगर मल्टीप्लीकेटिव है तो इसके लिए जो ये समेशन फंक्शन बनाया जाएगा ना, समेशन एफ डी डी डिवाइडिंग एन, इफ दिस इज मल्टीप्लीकेटिव देन समेशन एफ डी, ये सम फंक्शन बना दिया, समेशन एफ डी डी डिवाइडिंग एन इज आल्सो मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन। तो ये भी कैसा होगा आपका? मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन होगा, इज आल्सो मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन। स्टेटमेंट समझ आ गई है सभी को? क्या का बोलो सबस? इफ एफ एन इज मल्टीप्लीकेटिव, अगर कोई फंक्शन मल्टीप्लीकेटिव है तो इस तरीके से ये समेशन फंक्शन बना दोगे जैसे ऊपर बना रखा था। तो यहां समेशन एफ डी डी डिवाइडिंग एन, उस एन के डिवाइजर्स पे एफ फंक्शन की वैल्यूज का सम कर देना, तो वो भी एक मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन होगा। दूसरा, दो मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन हो तो उनकी प्रोडक्ट करने के बाद जो आएगा वो भी मल्टीप्लीकेटिव होगा, याद रखना। दो फंक्शन मल्टीप्लीकेटिव हैं तो प्रोडक्ट करने के बाद जो आएगा वो भी मल्टीप्लीकेटिव होगा। और मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन के लिए इस तरह का जो ये सम फंक्शन बनाया जाएगा यह भी मल्टीप्लीकेटिव ही होगा। तो आप देखो म्यू फंक्शन मल्टीप्लीकेटिव है, अभी आपने पीछे प्रूफ पढ़ा है म्यू वन कैसा है? मल्टीप्लीकेटिव, ये मल्टीप्लीकेटिव है। तो इसके लिए इस तरह का फंक्शन क्या बनेगा? समेशन म्यू डी डी डिवाइडिंग एन, क्या बनेगा? समेशन म्यू डी डी डिवाइडिंग एन, यही बनेगा सम फंक्शन। तो दिस सम फंक्शन इज आल्सो मल्टीप्लीकेटिव, ये फंक्शन भी मल्टीप्लीकेटिव होगा इस रिजल्ट के द्वारा। क्लियर है? इस रिजल्ट में क्या का समझ आ गया? कोई फंक्शन मल्टीप्लीकेटिव है तो किसी भी नेचुरल नंबर के लिए उसके डिवाइजर्स के लिए अलग अलग वो जोड़ दोगे ना तो वो भी मल्टीप्लीकेटिव आएगा, या इसे सम फंक्शन बोल दो। क्या बोलते रहो? इसे सम फंक्शन। तब देखो चलो इसका प्रूफ पढ़ लेते हैं इस क्वेश्चन का। आपको इस मर्टिन्स लेमा में जो प्रूव करना वो क्या? समेशन म्यू डी डी डिवाइडिंग एन 1 या 0, वो अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया था ना, वो तो मैंने एक एग्जांपल में वेरीफाई करके दिखा दिया था। अब आपको जनरल प्रूफ देना है। पहले आप ये लेके चल फॉर n = 1, जब n की वैल्यू 1 होगी तब देखो, जब n 1 के इक्वल होगा तो उस केस में यहां देखना देन समेशन म्यू डी डी डिवाइडिंग 1, यही बनेगा। n की जगह 1 लेंगे तो 1 का पॉजिटिव डिवाइजर केवल 1 ही है तो म्यू 1 आएगा बस ये, और म्यू 1 की वैल्यू 1 होती है तो रिजल्ट इज ट्रू, देयरफॉर रिजल्ट इज ए ट्रू। जो रिजल्ट है ना वो आपका ट्रू हो गया। किसके लिए? फॉर n = 1, कि 1 के लिए तो हमारा प्रूफ हो गया कंप्लीट। आपको यही प्रूव करना था जब n की वैल्यू 1 हो तो समेशन म्यू डी डी डिवाइडिंग एन, समेशन म्यू डी डी डिवाइडिंग एन की वैल्यू क्या बन के आएगी? 1। अब दूसरा केस ये लेके चल पड़े, केस 2 लिया, वेहन n ग्रेटर देन 1, जब n नंबर क्या हो? 1 से बड़ा। 1 से बड़ा नंबर है तो इसकी प्राइम पावर फैक्टराइजेशन कर ली। लेट n =
P1 की पावर K1 P2 की पावर K2। भी जब भी कोई नंबर 1 से बड़ा होगा तो उसे प्राइम्स की प्रोड में लिखा जा सकता है अप टू सोन PR की पावर KR। ये इसकी प्राइम पावर फैक्टराइजेशन कर ली, वेयर PIs आर डिफरेंट प्राइम्स एंड KIs आर ग्रेटर देन इक्वल टू 1। क्लियर है। और जिसके बारे में आपको प्रूव करना था इसे FN मान लिया। लेट FN इक्वल टू समेशन म्यू डी डी डिवाइडिंग n। इसका नाम मैंने FN रख दिया, समेशन म्यू डी डी डिवाइडिंग n। और सिंस अभी मैं थोड़ी देर पहले जो रिजल्ट बता रहा था उस रिजल्ट का यूज करते हुए दिस म्यू डी इज मल्टीप्लीकेटिव, ये मल्टीप्लीकेटिव है। अभी आपने पीछे थ्योरम में प्रूफ पढ़ा था, समय हो तो पेपर में उसका प्रूफ दे सकते हो, नहीं डायरेक्ट लिख देना। और वो मल्टीप्लीकेटिव है तो ये उसके लिए क्या बना दिया आपने, सम फंक्शन। तो ये FN फंक्शन है ना, ये भी कैसा हो गया, मल्टीप्लीकेटिव हो गया। कैसा ये फंक्शन है, मल्टीप्लीकेटिव होगा। ये बात समझ आ गई। मल्टीप्लीकेटिव है तो ये कोप्राइम नंबर्स के लिए अलग अलग एक्सप्रेसिबल होगा। और यहाँ पर P1 P2 PR डिफरेंट प्राइम है। सारी बातें हम लिख नहीं पा रहे हैं लेकिन हमने बोल दी हैं और आपके बुक में बड़ी अच्छे से वो मेंशन कर रखी हैं। ओबीएस है जब n नंबर के प्राइम पावर फैक्टराइजेशन करे होते हैं, डिफरेंट ही प्राइम्स हैं, सेम ही होते तो उसी की पावर बढ़ा देते, अलग अलग लिखने की जरूरत क्या थी। और ये FN फंक्शन मल्टीप्लीकेटिव है, पीछे रिजल्ट पढ़ाया था उससे कि ये अगर मल्टीप्लीकेटिव है तो उसके लिए जो सम फंक्शन बना रखा है उसे मल्टीप्लीकेटिव बोलेंगे। इसी का नाम FN का, उसने इसे ही FN बोल रहा है एक तरीके से, या नीचे बोलो तो आप, ठीक है ना, नाम रख दिया FN। अब सुनो, f ऑफ n की वैल्यू आप निकालने चलते हो तो FN किसके बराबर होगा, f ऑफ n दैट इज P1 की पावर K1 P2 की पावर K2 और अप टू सोन PR की पावर KR। बोलिए ये बन जाएगा। और ये f क्योंकि मल्टीप्लीकेटिव है तो इन नंबर्स के लिए अलग अलग खुल जाएगा। तो क्या बनेगा, f ऑफ P1 की पावर K1 इंटू f ऑफ P2 की पावर K2 अप टू सोन f ऑफ PR की पावर KR। ये किस वजह से लिख पाई, समझ आ गया, मल्टीप्लीकेटिव होने की वजह से अलग अलग खोल दिया। अब बस आप इनमें से एक की वैल्यू निकाल लो, ये FN की वैल्यू है, FN इज इक्वल टू दिस, ठीक है। अब इसको कंसिडर कर लेते हैं, f ऑफ P1 की पावर K1 को निकाल लो। देखो ये FN का फॉर्मूला ये था, समेशन म्यू डी डी डिवाइडिंग n, मतलब जिसका लिए भी f की वैल्यू निकालने चाहते हो उसके डिवाइजर्स के ऊपर म्यू की वैल्यू खोल देंगे। तो इस डेफिनेशन का यूज करते हुए आप इसकी वैल्यू लिखिएगा तो क्या बनेगा, म्यू डी और डी डिवाइडिंग P1 की पावर K1। क्या है, म्यू डी डी डिवाइडिंग P1 की पावर K1। और P1 की पावर K1 के डिवाइजर्स होंगे 1, P1 की पावर 1, फिर P1 का स्क्वायर, अप टू सोन करते करते P1 की पावर K1, यही आएंगे इसके डिवाइजर्स। और इनके लिए जब ये अलग अलग खोल लिया जाएगा तो क्या बन के आएगा, बोलो, म्यू 1 का प्लस म्यू ऑफ P1 का प्लस म्यू ऑफ P1 के स्क्वायर का अप टू सोन लास्ट में म्यू ऑफ P1 की पावर K1 का, ठीक है। और ये प्राइम्स हैं। और मोबियस फंक्शन की डेफिनेशन क्या थी, म्यू 1 के ऊपर तो वैल्यू 1 होगी, एक प्राइम का निकालो तो एक ही प्राइम आया ना, तो -1 की पावर 1 दैट इज -1। और ये क्या आ गया, किसी प्राइम का स्क्वायर है तो उसका मोबियस फंक्शन क्या बनेगा, 0। जैसे 4 था, 4 को आपने क्या लिखा था, 2 का स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर से डिविजिबल हो गया तो क्या बन जाएगा, 0। भी किसी भी नंबर की फैक्टराइजेशन में जब प्राइम का स्क्वायर या हायर पावर आएंगे तो उनका म्यू 0 बनता है। तो इसके बाद आगे वाले सब का म्यू 0 बन जाएगा, ये वैसे 0 बन गए। तो कुल मिला के ये वैल्यू 0 बन गई है। क्या बन गई, वैल्यू 0। ऐसे ही ये भी 0 आएगी, ये एक भी 0 आ गई तो बाकी देखने की भी जरूरत नहीं है। वैसे कैलकुलेशन करोगे तो सिमिलर वे में वो भी 0 आएंगी, ना भी निकालो तब भी काम चल जाएगा क्योंकि 0 इंटू समथिंग 0। तो FN की वैल्यू 0 बन गई। क्लियर है। और FN का मतलब क्या है, ये दैट इज ए समेशन म्यू डी डी डिवाइडिंग n किसके बराबर हो गया, 0 के। और किस केस में, जब n ग्रेटर देन 1 है। यही प्रूव करना था, जब n ग्रेटर देन 1 है तो ये 0 बने। तो इस मर्टिन्स लेमा का प्रूफ समझ आ गया सभी को, है ना। कैलकुलेशन तो सिंपल ही है, बस थोड़ी सी एक बात ये याद रखनी है, कोई फंक्शन मल्टीप्लिकेटिव है तो उसके लिए जो इस तरह सम फंक्शन बनाया जाएगा वो भी मल्टीप्लिकेटिव होगा। इसके रिजल्ट भी याद रखना, समेशन म्यू डी, ये तो FN तो इसका नाम रखा है, कभी FN से कंफ्यूज हो तो FN के बजाय नाम GN TN कुछ भी कह दे, मेन तो ये है समेशन म्यू डी डी डिवाइडिंग n 1 के बराबर जब n 1 के इक्वल है, और 0 होगा जब n 1 से ज्यादा है। तो पहले आपने n की वैल्यू 1 कंसिडर कर ली, n को 1 लोगे तो क्या बनेगा, समेशन म्यू डी डी डिवाइडिंग 1। 1 के पॉजिटिव डिवाइजर केवल 1 ही है तो म्यू 1 आएगा, और म्यू 1 1 है तो 1 ही आना चाहिए था। रिजल्ट इज ट्रू इन दिस केस। सो n को आप ग्रेटर देन 1 लेके चल पड़े, और n नंबर अगर 1 से बड़ा है तो n की क्या कर दो, प्राइम पावर फैक्टराइजेशन। तो मान लो n लिखा गया P1 K1 P2 K2 PR KR।
एफ एन निकालोगे तो समेशन म्यू डी डी डिवाइडिंग एन। और अब क्या कहा, म्यू मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। कैसा म्यू मल्टीप्लिकेटिव, म्यू जब मल्टीप्लिकेटिव है तो उसके लिए जो ये सम फंक्शन बनाया जाएगा ये भी मल्टीप्लिकेटिव है। और ये मल्टीप्लिकेटिव है तो ये एक से बड़ा नंबर लेके चलोगे तो को प्राइम नंबर्स के लिए अलग अलग खुलेगा, एफ एन को ऐसे अलग अलग खोल दिया। तो एफ ऑफ P1 की पावर K1 की वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ की वैल्यू जब भी निकालोगे तो ये डेफिनेशन है म्यू डी डी डिवाइडिंग एन। P1 की पावर K1 पे क्या आएगा, म्यू डी डी डिवाइडिंग P1 की पावर K1। अब P1 की पावर K1 के डिवाइजर्स देख लिए, और म्यू किसी प्राइम के स्क्वायर या उससे हायर का जीरो बनेगा, ये बैलेंस होकर जीरो बन गया, एक जीरो बन गया, बाकी सारे जीरो है, तो एफ एन जीरो का बन गया। एफ एन का मतलब ये, तो समेशन म्यू डी डी डिवाइडिंग एन जीरो के बराबर हो गया। अब इस मर्टिन्स लेम्मा की स्टेटमेंट को अच्छे से आप लोग याद रख लीजिए। क्या है, याद करो। ये तो एफ एन तो वैसे नाम रख दिया था प्रूफ पढ़ते समय, ये है समेशन म्यू डी डी डिवाइडिंग एन। क्या कहा, समेशन म्यू डी डी डिवाइडिंग एन के दो ऑप्शन होंगे, या तो 1 या 0। जब एन 1 की इक्वल है तो 1, जब 0 की इक्वल है तो एन की, मतलब जब एन ग्रेटर देन 1 है तो 0, और जब एन 1 है तो 1 होगा। अब इससे नेक्स्ट जो है ना मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूला, उसका प्रूफ सुनो। देखो ये भी नाम से पूछा जा सकता है। क्या है, मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूला। इसके ऊपर 2-3 एप्लीकेशन भी मिलेंगे एक्सरसाइज में, तो इसकी स्टेटमेंट को आपको याद भी रखना है। स्टेट एंड प्रूफ भी पूछ सकता है। ये गिवन है, इफ जी एन इक्वल टू समेशन एफ डी डी डिवाइडिंग एन, मतलब एफ फंक्शन का जो सम फंक्शन है वो जी एन की इक्वल है। जी एन इक्वल टू समेशन एफ डी डी डिवाइडिंग एन फॉर एवरी पॉजिटिव इंटीजर एन, हर पॉजिटिव इंटीजर एन के लिए, देन एफ एन विल बी इक्वल टू समेशन म्यू डी जी ऑफ एन बाई डी और डी डिवाइडिंग एन। ये प्रूव करो। क्या का स्टेटमेंट समझ आ गई। जी एन इसके इक्वल है समेशन एफ डी डी डिवाइडिंग एन, देन जो एफ एन है ना वो इसकी इक्वल बन के आएगा, ये प्रूव करो। एफ एन विल बी इक्वल टू समेशन म्यू डी जी ऑफ एन बाई डी, म्यू डी जी एन बाई डी और डी डिवाइडिंग एन, ये होगा। दिस इज टू प्रूव। ये आपको एक तरीके से टू प्रूव करना है, ये गिवन है, ये टू प्रूव करना है। ठीक है, अब पहले तो जो टू प्रूव करना है उसकी एक दूसरी स्टेटमेंट और लिखते हैं हम। इसके बजाय ये दे दे तो भी ठीक है। देखो क्या है, अगर dn को डिवाइड करता है तो n बाई डी है ना, वो भी n को डिवाइड करेगा। इफ d डिवाइड्स n देन n बाई डी आल्सो डिवाइड्स n। ये पीछे भी हम पढ़ चुके हैं। कैसे, देखो 6 ही ले लो, जैसे 6 का डिवाइजर 2 है, 2 6 को डिवाइड करता है तो n बाई डी, ये n हो गया, ये आपका d हो गया। जैसे कंपेरिजन करवाओ d डिवाइड्स n, ये d और ये n, तो n बाई डी बोलो बस कितना बनेगा, 6 बाई 2 दैट इज 3। और ये भी किसको डिवाइड करेगा, n को। n कौन है, 6। मतलब d अगर n को डिवाइड करता है तो जो n बाई डी है वो भी n को क्या करेगा, डिवाइड। याद हुई ये बात, d डिवाइड्स n देन n बाई डी आल्सो डिवाइड्स n, n बाई डी भी n को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। क्लियर है ना। d अगर n का डिवाइजर है तो n बाई डी है वो भी n का क्या होगा, डिवाइजर होगा। ठीक है, ये प्रूव करना। मतलब ये बातें होती हैं, वो भी ऐसे पीछे भी आपने यूज किया। तो इसी की दूसरी स्टेटमेंट ये भी बन जाएगी, एफ एन इक्वल टू, आप डिवाइजर डी की बजाय एन बाई डी ले लेते तो म्यू में तो एन बाई डी आ जाता, और जी में एन बाई डी की बजाय यहां एन बाई डी एन कट के डी आ जाता, और डी डिवाइडिंग एन। मतलब पेपर में ये प्रूव करवाए ना तो भी आपको यही प्रूफ देना, ये और ये इक्विवेलेंट है। कैसे, ये बात समझ आ गई। क्योंकि d अगर डिवाइजर है तो n बाई डी भी डिवाइजर होगा। तो इससे ये पार्ट बनाना हो तो जहां जहां d है ना वहां पर क्या रख देना आप, n बाई डी। डी की जगह n बाई डी रखोगे तो ये वाला पार्ट बन जाएगा। क्लियर है। ठीक है, तो अब आपको ये प्रूव करना है। बस हम इसका प्रूफ देते हैं, ये अगर आ जाए बाई चांस तो इसको यूज कर लेंगे। ठीक है, जैसे एक्सरसाइज के जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं उनमें इस फॉर्म में लिखेगा, तो वो तो डिवाइजर की फॉर्म है, डी लो ची n बाई डी लो। अब इसका प्रूफ सुनो, और इसका प्रूफ सुनने से पहले जो गिवन कंडीशन है उसे अच्छे से याद कर लो। देखो क्या कह रही है वो, जी एन के ऊपर वैल्यू निकालनी तो ये फॉर्मूला जी ऑफ एन समेशन एफ डी। मतलब जी की वैल्यू जब भी कहीं पर निकालनी हो ना तो उस एन के डिवाइजर्स लेंगे। क्या लेंगे, उस एन के डिवाइजर्स।
जैसे आपको लाइन ड्रा कर दो, है ना। अब इसके प्रूफ की तरफ चलते हैं। आप सबसे पहले g ऑफ n बाई डी ले लो, g की वैल्यू n बाई डी पे निकालो, क्योंकि ये जो टू प्रूव करना था इसकी राइट हैंड साइड लेके चलेंगे, उसमें जी एन बाई डी थोड़ी डिफरेंट टर्म है, वो पहले ही निकाल लेते हैं। तो g की वैल्यू n पे निकालनी तो ये फॉर्मूला है, g की वैल्यू कहीं पर भी निकालनी हो फॉर्मूला यही लगेगा। जैसे g की वैल्यू आपको मान लीजिए t पे निकालनी हो तो हम क्या लेंगे, समेशन f ऑफ c और c डिवाइडिंग t, मतलब उस नंबर के डिवाइजर्स लेने, उनके नाम c लो t लो कुछ भी लो, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ना। जैसे ये t है तो आपको t के क्या ले लिए, डिवाइजर्स के ऊपर खोल दिया, उनके नाम d भी रख सकते थे। तो जी एन बाई डी है तो हम यहां लिख देते हैं समेशन f ऑफ c और c डिवाइडिंग n बाई डी। कंफ्यूज तो नहीं हो गए हो। देखो भाई g की वैल्यू n पे निकालनी हो तो किन के ऊपर खुलना है, n के पॉजिटिव डिवाइजर्स पे f की वैल्यूज का सम करना है। तो g की वैल्यू n बाई डी पे निकालनी हो तो n बाई डी के पॉजिटिव डिवाइजर्स पे f की वैल्यूज का सम करना है। क्या करना है बोलिए, n बाई डी के पॉजिटिव डिवाइजर्स पे f की वैल्यूज का सम करना है। तो f की वैल्यूज का सम करना है और किन के ऊपर, n बाई डी के पॉजिटिव डिवाइजर्स। तो n बाई डी के जो पॉजिटिव डिवाइजर उनके नाम क्या रख दिए, c। तो समेशन एफ सी और c डिवाइडिंग n बाई डी। क्लियर ही होगा। ये वाली लाइन समझ आई या कन्फ्यूजन है? इस d से मत परेशान होना, कभी को तो d लेते थे, नाम से क्या फर्क पड़ना है आपको, इसके क्या लेने हैं, डिवाइजर लेने हैं। तो n बाई डी का डिवाइजर उसका नाम क्या रख दिया, c, क्योंकि d ऑलरेडी पहले यूज हो रखा है। नाउ जो टू प्रूव करना था उसकी राइट हैंड साइड लेके चल पड़ो, जो टू प्रूव था उसकी राइट साइड लेके चले। क्या वो समेशन d डिवाइडिंग n और म्यू डी और g ऑफ n बाई डी इक्वल टू, ये एफ एन के बराबर ले आएंगे। तो समेशन d डिवाइडिंग n म्यू डी और जी एन बाई डी की जगह क्या लेंगे बोलो, समेशन f ऑफ c और c डिवाइडिंग n बाई डी। क्या क्या समझ आ गया? g की वैल्यू n बाई डी पे, g की वैल्यू n बाई डी पे निकालोगे तो फॉर्मूला समेशन एफ सी का c डिवाइडिंग n बाई डी। फिर अगले पार्ट पे इन दोनों समेशन को इकट्ठा कर दो, समेशन और समेशन c डिवाइडिंग n बाई डी और d डिवाइडिंग n और म्यू ऑफ d और f ऑफ c। कोई दिक्कत की बात नहीं, यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप म्यू डी लेके चले, g की वैल्यू n बाई डी पे निकालनी थी, g की वैल्यू n पे निकालनी हो तो उस n के डिवाइजर लेंगे, अब इस पे निकालनी हो तो इसके डिवाइजर लेंगे, और इसके जो डिवाइजर है उनका नाम क्या रख दिया, c, सो डिवाइजर इसका। और ये जो राइट हैंड साइड थी जो प्रूव करना था उसकी वो लेके चले थे, जी एन बाई डी की जगह वो पुट कर दो, समेशन इकट्ठे कर दिए। अब जो काम कर रहा है वो सुनो, अब इनको थोड़ा उल्टा पुल्टा चेंज करेंगे। देखो यही यहां कैलकुलेशन से करके दिखा देता हूं मैं आपको, इस पार्ट में देखना। देखो एक तो c जब डिवाइड करता है ना n बाई डी को, तो दैट इंप्लाइज n बाई डी बराबर c इंटू ई लिखा जाएगा समथिंग। तो आप एक तो ये लिख सकते हो दैट इंप्लाइज n बाई सी इक्वल टू डी इंटू ई। तो यहां से हम ये बोल सकते हैं कि d डिवाइड करेगा n बाई सी को, c n बाई डी को डिवाइड करता है तो d डिवाइड करेगा n बाई सी को। बिल्कुल मिला के c की जगह तो मैं d ले आया और d की जगह क्या ले दिया, c। प्रूफ में नहीं देके दिखा दिया। समझ आ गई बात? c डिवाइड करता है n बाई डी को, तो n बाई डी किसका मल्टीपल होगा, c का, c इंटू समथिंग लिखा जाएगा, c को यहाँ d को उधर ले गए तो n बाई सी किसका मल्टीपल आ गया, d का, तो d डिवाइड कर गया किसको, n बाई सी को। ये पार्ट समझ आ गया? मतलब इससे आप ये लिख सकते हो, इससे ये लिखा जा सकता है। इस रिलेशन को इसके द्वारा रिप्लेस कर दें तो कोई फर्क नहीं पड़ना। दूसरी बात यहां से, जैसे d डिवाइड करता है n को, तो n किसका मल्टीपल है, d इंटू ई का। इधर से ही देख लो ची, n बाई डी बराबर c, तो n बराबर d इंटू सी इंटू ई लिखा गया। तो आप यहां से ये भी कह सकते हो कि n बराबर है c इंटू डी ई, ऐसे भी तो लिख सकते हैं ना। तो कुल मिला के n किसका मल्टीपल आ गया, c का। तो आप इस लाइन से n किसका मल्टीपल हो गया, c का, तो यहां से ये भी कह सकते हो c किसे डिवाइड करता है, n को। भाई n बराबर c इंटू समथिंग लिखा गया, समथिंग में क्या उसे छोड़िए, c का मल्टीपल तो आ गया ना। तो n है तो d का भी मल्टीपल, लेकिन c का भी मल्टीपल है, जरूरत पड़े तो वो भी लिख देना। तो बस अब देखो इसे मैं चेंज करता हूँ, दोबारा देख लो, राइट हैंड साइड लेके चले, जी एन बाई डी की जगह वैल्यू पुट कर दी, समेशन इकट्ठे कर दिए, फिर थोड़ी ये कैलकुलेशन करी।
तो अब मैं लिखता हूं इसके बजाय समेशन ऑफ समेशन सी डिवाइडिंग एन बाई डी की बजाय लिख दिया डी डिवाइडिंग एन बाई सी, और अंदर तो वही है म्यू डी और एफ ऑफ सी, और यहां मैं लिख देता हूं सी डिवाइडिंग एन। ये चेंज करिए, बस याद रह जाएगा, थोड़ा सा एक बार पढ़ोगे फिर पता लग जाएगा। वैसे वो रिलेशन ऊपर से ही आई है, सी डिवाइड करता है एन बाई डी को, डी को इधर सी को बटे, और फिर यहाँ पर सी के ऊपर खोलना है तो सी किसका डिवाइजर है एन का, क्योंकि सी के बारे में भी कुछ नहीं आया ना कि सी क्या है। डी तो आ गया, डी तो इसको भाग करेगा, लेकिन सी है क्या, तो सी किसका डिवाइजर है एन का। अब देखो ये दो अलग अलग पार्ट्स में खोल लो, सी एन का डिवाइजर है तो पहला केस वो बनाया जब सी डिवाइड करता है एन को और सी एन के इक्वल ही है। भी एन के डिवाइजर तो वो होंगे, एक तो इटसेल्फ एन होगा और बाकी उससे छोटे होंगे। दूसरे क्या लेंगे, सी डिवाइड करता है एन को और सी एन से कम है। एन के डिवाइजर्स को दो टाइप में डिवाइड कर लिया उसने, एक बार तो वो सी ले लिए जो एन के क्या हो, इक्वल ही हो, ठीक है, और दोबारा वो डिवाइजर्स पे खोल लिया जो एन से क्या है, छोटे। किसी भी नंबर के डिवाइजर देखोगे तो यही होंगे, या तो इटसेल्फ या उससे कम, तो अलग अलग पार्ट्स में लिख दिया। फिर ये आ गया आपका समेशन इस केस में डी डिवाइडिंग एन बाई सी और म्यू ऑफ डी और एफ ऑफ सी, और इस केस में भी वही बनेगा समेशन ऑफ डी डिवाइडिंग एन बाई सी और म्यू ऑफ डी एंड एफ ऑफ सी। इतना कार्य समझ आ गया क्या। अब देखो नेक्स्ट पेज पे करते हैं हम। देखो एक बार स्टार्टिंग से देखो, यहां से आप कंफ्यूज हो गए होगे तो ना, थोड़ा सा लेंथी सा प्रूफ है, वैसे मुश्किल नहीं है, एक बार पढ़ के लिख के देख लोगे ना तो याद हो जाएगा इजीली। छोटे मोटे चेंज करने हैं, उठा पटक सी करनी है। ये दे रखा था, ये प्रूव करना है। राइट हैंड साइड को लेके चलेंगे तो जी की वैल्यू एन पे निकालनी हो तो एन के डिवाइजर्स लेंगे, एन बाई डी पे निकालनी हो तो एन बाई डी के डिवाइजर्स लेंगे। एन बाई डी के जो डिवाइजर्स हैं उनके क्या नाम रख दिए, सी, सी डिवाइडिंग एन बाई डी रेफ ऑफ सी। राइट साइड को कंसिडर कर लिया। फिर ये थोड़ी कैलकुलेशन आपको समझ आ गई होगी, करके देख लेना। तो यहां से जी एन बाई डी की जगह वैल्यू पुट करो, समेशन इकट्ठे कर दिए, फिर ये वाले रिजल्ट यूज कर दिए कि अगर सी एन बाई डी को डिवाइड करता तो डी डिवाइड करेगा एन बाई सी को। अब डी तो इसका डिवाइजर हो गया, लेकिन सी के बारे में रह गया कि सी क्या है, तो सी किसका डिवाइजर है, एन का, वो मैंने बता रखा है यहां से। अब सी एन का डिवाइजर है तो सी एन के इक्वल भी हो सकता है या सी एन से छोटा होगा। बी एन के डिवाइजर, किसी भी नंबर के डिवाइजर देख लो, एन क्या या तो उसके बराबर होंगे या उससे क्या होंगे, छोटे। अब इसको दो अलग अलग पार्ट्स, उनको देखो कैसे डिस्कस करेंगे। आप क्या लेके चले थे वो लिख दूं मैं पूरा, समेशन म्यू डी, डी डिवाइडिंग एन और जी ऑफ एन बाई डी, या कह दो राइट हैंड साइड लेके चले थे कुल मिलाकर के। जो एक्सप्रेशन थी उसकी क्या, ये जो टू प्रूव करना था उसकी राइट हैंड साइड लेके चले, लेफ्ट साइड एफ एन के बराबर लानी है। अब इन दो पार्ट्स को देखिए, इस केस में सी एन से कम है, या यूं कह दो एन बाई सी, एन बाई सी ग्रेटर देन किससे है, 1 से। एन बाई सी ग्रेटर देन 1 से है तो क्या बन के आएगा, ये समेशन सी डिवाइडिंग एन और एन बाई सी ग्रेटर देन 1 से है, और समेशन म्यू ऑफ डी और डी डिवाइडिंग एन बाई सी, और एफ ऑफ सी को आप लिखना चाहो तो इससे बाहर लिख दो, क्योंकि ये तो डी पे ही खुल रहा है, बाकी बाहर वाला सी पे है तो उसको बाहर लिख दिया मैंने, अलग अलग पार्ट्स में लिख दिए। प्लस यहां सी इक्वल टू एन है तो सी इक्वल टू एन है तो सी की जगह एन ले लीजिए, सी की जगह एन लोगे तो बोलो बस क्या बनेगा, ये तो एफ एन बन गया। और यहां जब सी की जगह एन लोगे तो क्या बन के आएगा, डी डिवाइडिंग एन बाई एन दैट इज 1, तो 1 का डिवाइजर तो 1 ही होगा। भी सी की वैल्यू तो फिक्स कर दी एन, तो सी की जगह तो एन ले लिया, बाकी डी की चॉइस बची है, डी किसका डिवाइजर हो, एन बाई सी का, सी की जगह क्या ले चुके हो, एन, तो क्यों ना सी को एन लो, एन बाई एन 1 बन गया, तो 1 का डिवाइजर तो 1 ही होगा, तो डी की भी केवल एक वैल्यू बनी म्यू 1, तो केवल एफ एन बचेगा, और म्यू 1 1 होता है। ये राइट हैंड साइड समझ आ गई। तो ये म्यू 1 की वैल्यू तो 1 आ गई, ये क्या बन गया आपका एफ एन इक्वल टू, और इस वैल्यू को अब ध्यान से देख लेना, ये क्या है, ये जो मर्टिन्स लेमा भी पीछे पढ़ा था वो ये था, समेशन म्यू डी, डी डिवाइडिंग एन। जब भी किसी के डिवाइजर्स पे खोलोगे तो उसकी वैल्यू 1 आएगी अगर वो नंबर 1 के इक्वल है तो, और अगर वो नंबर 1 से बड़ा है, वटे बटे जो भी हो, अगर 1 से बड़ा इंटीजर है तो उसके लिए वैल्यू क्या बनेगी, 0। तो ये देखिए समेशन म्यू डी, डी डिवाइड करता है किसको, एन बाई सी को, और
n बाई सी किससे बड़ा है? 1 से बड़ा। तो जिसके डिवाइजर आप देख रहे हो वो वैल्यू 1 से ज्यादा है ना, और जिसके डिवाइजर देखे जा रहे हैं वो 1 से ज्यादा है, तो उसके लिए वैल्यू क्या बनेगी? 0। तो ये 0 गुणा समथिंग 0 ही आ गया, और प्लस में वो fn रह ही गया। तो ये राइट हैंड साइड किसके बराबर आ गया? fn। तो राइट हैंड साइड लेके चले थे और वो fn के बराबर आ गया, और वही आपको प्रूव करना था। ये fn ही तो दिखाना था, राइट को लेके fn ही लेना था। दोबारा देख लो एक बार स्टार्टिंग से, लास्ट टाइम इसे देख रहे हैं, देखो याद रखना स्टेटमेंट। मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूला ये है, gn अगर समेशन एफ डी डी डिवाइडिंग एन की इक्वल हो तो fn की वैल्यू ही होगी। ये भी लिख सकते हो और ये भी लिख सकते हो, दोनों ही ठीक है। हम जो 2 प्रूव करना उसकी राइट हैंड साइड लेके चल पड़े। g की वैल्यू n बाई डी पे निकालनी हो तो g की वैल्यू किसी के भी लिए निकालनी हो तो उस नंबर के डिवाइजर्स के ऊपर f का सम करेंगे। तो इसके डिवाइजर लेंगे, उनके नाम c रख दिए और c डिवाइडिंग n बाई डी, ये पुट कर दो, समेशन इकट्ठे कर दिए। फिर ये इंटरचेंज वगैरह कर दिए हैं, जैसे सी एन बाई डी को तो डी डिवाइड करेगा एन बाई सी को। अब डी की तो चॉइस आ गई, न्यू का सी क्या है? सी एन को डिवाइड करने वाला, और एन को डिवाइड करने वाले 2 डिवाइजर होंगे, या तो एन के बराबर होंगे या एन से छोटे। 2 अलग अलग केस ले लिए। अब इनको आगे कैसे कैलकुलेशन करी थी वो देखो। इस केस में तो जब आप इसे लिखने जाओगे तो क्या बनेगा? c इक्वल टू एन है तो यहाँ n ले लो, तो n बाई एन, तो d डिवाइडिंग 1, तो d की वैल्यू 1 आएगी तो म्यू 1 बन गया, और c आपका n हो ही चुका है fn, और म्यू 1 1 होता है तो fn रह गया। और पहले वाली टर्म को ध्यानपूर्वक देखो, n ग्रेटर देन c, तो n ग्रेटर देन c तो n बाई सी 1 से बड़ा, तो इसको मैंने अलग से ब्रैकेट में लिख दिया था। और ये वैल्यू 1 से बड़ी है, और ये मार्टिन्स लेमा था, क्या था? समेशन म्यू डी डी डिवाइडिंग n। जब भी किसी नंबर के लिए खोलोगे वो नंबर अगर 1 से बड़ा है तो ये समेशन की वैल्यू 0 बनेगी, वो नंबर 1 है तो 1 आएगी। तो ये नंबर 1 से बड़ा है तो इसके लिए वैल्यू क्या बनेगी? 0। तो 0 जमा fn, fn ही रह गया। तो राइट हैंड साइड fn के बराबर आ गई, राइट लेके चले थे वो fn आ गई, तो fn इसकी इक्वल हो जाएगा। कर लोगे ना इसका प्रूफ? तो ये हो गया आपका मोबियस इन्वर्जन है फॉर्मूला। ठीक है, अब इससे अगला पार्ट आप पढ़ लेना, वो कन्वर्स, उसमें इसी तरह की कैलकुलेशन करनी है ना। पेपर में आए थे, एक का ही प्रूफ देना बहुत है। अब हम करते हैं एग्जाम्पल्स करते हैं पहले, फिर एक्सरसाइज के क्वेश्चंस पे चलते हैं। एग्जाम्पल अच्छे से कर लोगे तो क्वेश्चन में तो 1-2 ही करने की जरूरत है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 है, वो तो सिंपल है वैसे भी। आपको म्यू की वैल्यू जैसे 130 पे निकालनी हो तो पहले हम 130 के फैक्टर्स कर लेते हैं। 130 की प्राइम पावर फैक्टराइजेशन करिए तो ये आएगा 2 × 5 × 13, ठीक है ना, 10 गुणा में 13 130 आ जाएगा। तो सभी डिफरेंट प्राइम्स आए ना, किसी भी प्राइम की पावर नहीं आई हुई, और डिफरेंट प्राइम है तो इनकी काउंटिंग करेंगे, कितने बताओ? 1 2 एंड 3। तो म्यू ऑफ 130 होगा -1 की पावर 3, दैट इज ए -1। जब जब उसकी रिप्रेजेंटेशन में डिफरेंट प्राइम्स आए हुए हों तो जितने भी प्राइम्स उनकी काउंटिंग कर लेना, और -1 की पावर वो नंबर लगा देंगे तो म्यू आ जाएगा। कल कर पाओगे नहीं से? जैसे म्यू आपको निकालना हो p की पावर 5 × q का, तो इसका म्यू 0 बनेगा, क्योंकि इस नंबर की रिप्रेजेंटेशन में प्राइम की पावर 1 से ज्यादा आ गई ना, भी p की पावर 5 आई हुई है, p का स्क्वायर आ जाता तभी 0 बन जाता। और नेक्स्ट है, जैसे म्यू आपको pq का निकालना है तो दोनों डिफरेंट प्राइम्स हैं, तो कितने हो गए काउंटिंग में? 2, तो -1 की पावर 2, दैट इज ए +1, -1 की पावर 2 +1। कर पाओगे नहीं से? हो जाएगा, सिंपल क्वेश्चन है ये। इससे अगला जो पार्ट है देखो उसे खोल लेते हैं। समेशन j 1 से लेके इन्फिनिटी तक म्यू ऑफ j फैक्टोरियल, ठीक है, म्यू निकालना j के फैक्टोरियल का। तो देखो क्या बनेगा? म्यू ऑफ 1 फैक्टोरियल हो गया पहले तो, फिर म्यू ऑफ 2 फैक्टोरियल, समेशन का मतलब तो जोड़, और j की वैल्यू 1 से इन्फिनिटी चलती रहेगी, 1 2 3 4 इन सभी का फैक्टोरियल, और फिर उनके म्यू निकालो बस। तो म्यू ऑफ 3 फैक्टोरियल, ऐसे म्यू ऑफ 4 फैक्टोरियल, ये वैल्यूज अप टू सोना आएंगी। तो म्यू 1 फैक्टोरियल तो म्यू 1 ही बन गया, 2 फैक्टोरियल 2 ही बनेगा, 3 फैक्टोरियल क्या बन गया? 6, और 6 के फैक्टर्स बन गए 2 × 3, फिर ये कितना हो गया? 24, 24 के फैक्टर्स कितने होंगे? 2 की पावर 2 4, या 2 की पावर 3 कर लो 8, और गुणा में 3, ठीक है, 2 3 × ये आ जाएगा। बोलो ठीक है कि नहीं? तो ये किसी मतलब समझ पा रहे हो ना? ये 3 फैक्टोरियल तो बन गया, 6 के फैक्टर तो यही बने, और 4 फैक्टोरियल कितना होगा बताओ? 24 हो जाएगा ना, और 24 के फैक्टर बनाओगे तो 2 की पावर 3 तो 8, 8 या 24, तो 2 की पावर 3 × 3 की पावर 1, अप टू सोने ऐसे आते रहेंगे। तो अब सुनो देखो ध्यान से, म्यू 1 की वैल्यू तो 1 आ गई, म्यू 2 -1, म्यू 1 तो 1 डिफाइंड है,
और इसकी रिप्रेजेंटेशन में एक ही प्राइम आया तो -1 की पावर 1 दैट इज -1। इसमें 2 प्राइम आ गए तो -1 की पावर 2 दैट इज +1। कितनी वैल्यू बन जाएगी? +1। और इसका म्यू क्या बन जाएगा? 0। बाकी आगे 0 ही बनते रहेंगे और ये 1 - 1 बैलेंस होके 1 आ जाएगा। इसका आंसर ये आंसर है। कर लोगे नहीं तो कैलकुलेशन है, सिंपल वैल्यू पुट करेंगे। नेक्स्ट में देखो क्या कहा है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है, थर्ड क्वेश्चन में देखिए क्या बोल रहा है उसने। इफ n = 33 सेटिस्फाइज दिस रिलेशन μ1 प्लस म्यू ऑफ n प्लस 1 प्लस म्यू ऑफ n प्लस 2 इक्वल टू 3। ये कह रहा है ये इस रिलेशन को सेटिस्फाई करेगा। एक्सरसाइज में इसका रिवर्स दे रखा है, यूं दे देगा ये है तो वो स्मॉलेस्ट n बताना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई करे, तो 33 होगा। अब इसमें वेरिफिकेशन करनी है, म्यू n निकाल लो तो म्यू ऑफ 33 निकालेंगे। 33 के फैक्टर्स बना लो, क्या बनेंगे? 3 गुणा में 11, 2 ही प्राइम आए ना रिप्रेजेंटेशन में, तो -1 की पावर 2 दैट इज +1। क्लियर है? म्यू ऑफ n प्लस 1, बोलो सर कितना आ गया? म्यू ऑफ 34, n तो हो गया 33 और उसमें एक ऐड कर दिया 34। 34 को कैसे लिख देंगे? 2 × 17, 17 दूनी 34, और यह आएगा -1 की पावर 2 दैट विल बी +1। फिर आप निकालते हो म्यू ऑफ n प्लस 2, तो म्यू ऑफ n प्लस 2 कितना बन के आएगा? n हो गया 33 + 2 35, और इसे लिख देंगे म्यू ऑफ 5 × 7, 2 ही प्राइम्स आए तो -1 की पावर 2 दैट इज +1। तो ये वैल्यू भी 1 आ गई, ये भी 1 और ये भी 1, तो तीनों 3 हो गए हैं। तो कंडीशन क्या होगी? सेटिस्फाइड होगी। कर पाएंगे ना इसे? इससे अगला जो फोर्थ क्वेश्चन है देखो उसमें क्या कहा उसने, म्यू n है, म्यू n प्लस 1 इंटू म्यू n प्लस 2 इंटू म्यू n प्लस 3 इक्वल टू 0 इफ n इज ए पॉजिटिव इंटीजर, है ना? ये प्रूव करना। तो आप म्यू इन का लेके चल पड़ो, अंदर गुणा कर दो n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3, क्योंकि को प्राइम है तो अलग अलग एक्सप्रेसिबल हो जाएगा, ये बन जाएगा, अलग अलग खुलेगा इनका। और ये क्या है? 4 कंजक्टिव इंटीजर्स, 4 कंजक्टिव इंटीजर्स हो गए ना कंटिन्यूअस, और 4 कंजक्टिव इंटीजर्स की प्रोडक्ट किससे डिविजिबल होती है? 4 फैक्टोरियल से। रिजल्ट पहले चैप्टर में आ चुका है भी। 3 कंजक्टिव इंटीजर्स लोगे तो उनकी प्रोडक्ट 3 फैक्टोरियल का मल्टीपल होगी। 4 कंजक्टिव इंटीजर्स लोगे तो उनकी प्रोडक्ट 4 फैक्टोरियल का मल्टीपल होगी। तो ये 4 फैक्टोरियल इंटू समथिंग आएगी, तो इस नंबर का आपको म्यू निकालना है कुल मिला करके। आपको प्रूव करना था ये 0, तो हम ये वैल्यू लेके चल पड़ेंगे, ऐसे लिख दो, ये बन जाएगा। ये अंदर ले गए मल्टीप्लिकेटिव की वजह से ये 4 कंजक्टिव इंटीजर्स हो गए, तो इनकी प्रोडक्ट 4 फैक्टोरियल का मल्टीपल होगी, तो 4 फैक्टोरियल इंटू समथिंग लिखी जाएगी। तो ये कैसे कैसे निकलेगा? म्यू निकलेगा 4 फैक्टोरियल का, और इंटू में म्यू किसका बन जाएगा? टी का। और म्यू 4 फैक्टोरियल का निकालोगे तो 4 फैक्टोरियल का मतलब 24, 24 को 2 का 3 8 और इंटू 3 की पावर 1 और इंटू म्यू ऑफ टी, ये बन जाएगा। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी? 0। 0 इंटू समथिंग जो भी आए क्या बन जाएगा? 0 ही आ जाएगा। क्लियर है? क्यों आया 0? ये क्योंकि एक किसी प्राइम का स्क्वायर आ गया ना, स्क्वायर का क्यूब आ गया, स्क्वायर भी आ जाए तो भी म्यू 0 ही बनता है। कर पाएंगे इसे? ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन उसे पढ़िए। देखो क्वेश्चन नंबर 5 जो है आपका, क्या उसमें देखो, इफ k डिनोट्स द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ ए पॉजिटिव इंटीजर एन, इफ k denotes number of distinct prime factors, number of distinct prime factors of positive integer n, then prove that। तो आपको ये प्रूव करना है कि समेशन म्यू डी का मोड और डी डिवाइडिंग एन किसके बराबर होगा? 2 की पावर k की इक्वल आएगा। ये स्टेटमेंट समझ आ गई? इफ k डिनोट्स द नंबर ऑफ डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एन, कि एन की प्राइम पावर फैक्टराइजेशन में ये कितने प्राइम्स आए हुए हैं? k डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स हैं, तो म्यू डी का मोड इसकी इक्वल होगा। तो इसका सॉल्यूशन करते समय हम ये लेके चल पड़े, लेट एन इक्वल टू p1 की पावर b1 इंटू P2 की पावर B2, और K लेने हैं तो PK की पावर है BK। ये n की प्राइम पावर फैक्टराइजेशन लेके चल पड़े। क्लियर है? और ये प्राइम पावर फैक्टराइजेशन है। देन एनी डिवाइजर
डी ऑफ एन इज ऑफ फॉरम। भाई आप इस n का कोई भी डिवाइजर लेके चलोगे ना डी, तो वो इस फॉरम का होगा। भी इसका जो डिवाइजर होंगे इसमें इन्हीं की पावर आएंगी ना। ये हो सकता है किसी की पावर आ जाए, कोई पर्टिकुलर प्राइम आए कोई ना आए, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है, लेकिन इनके अलावा तो उसमें नहीं होंगे ना। इस ये नंबर ले लिया, उसकी रिप्रेजेंटेशन है, और डी इस नंबर का डिवाइजर है, तो डिवाइजर में इन P1 P2 Pk के अलावा और कोई प्राइम तो नहीं आएगा। यही प्राइम आ सकते हैं, मैक्सिमम ये आ सकते हैं, इनमें से कोई एक आधा छूट सकता है। हाँ, P1 की पावर B1 हो ये भी जरूरी नहीं उस डिवाइजर में, उसका एक पावर आ रही हो, दो आ रही हो, लेकिन मैक्सिमम कितनी पावर आ सकती है B1। तो इसके डिवाइजर की फॉर्म D मान लिया डिवाइजर को, तो वो लिखे आपने P1 की पावर A1, देन P2 की पावर A2 अप टू सॉन Pk की पावर AK। इसका जो डिवाइजर लिया D वो ले लिया P1 की पावर A1, P2 की पावर A2 और Pk की पावर AK। वेयर जो AIs हैं वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं और लेस देन इक्वल टू किससे हैं, BIs। जितने भी AIs हैं वो 0 या 0 से तो बड़े हैं, BI से क्या है, छोटे। क्लियर है। जैसे A1 को ना तो A1 0 और B1 के बीच होगा, A2 0 और B2 के बीच होगा, AK 0 और BK के बीच होगा। फिर आपको जो लेकर के चलना वो लिखो, समेशन म्यू डी इसका मोड और डी डिवाइडिंग एन इन डिवाइजर्स पे खोलोगे। और जब डी डिवाइजर है तो डी की ये फॉर्म है, तो क्या बन के आएगा बोलो सब, समेशन म्यू ऑफ P1 A1 P2 A2 और अप टू सॉन Pk और AK और उनका मोड। और AIs के ऊपर कंडीशन लगा देता हूं, दोज वेरीज फ्रॉम 0 टू BIs। ठीक है, वो 0 से लेके BIs तक। म्यू मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, तो म्यू इनके लिए अलग अलग खुल जाएगा। म्यू अलग अलग खुलेगा तो क्या बनेगा, म्यू P1 A1 फिर म्यू P2 A2 देन म्यू ऑफ Pk और AK। म्यू इन सब का अलग अलग एक्सप्रेसिबल होगा। क्लियर है। और मोड है तो मोड भी चल पड़ेगा, ये लो मोड ले लो। ये कैसे लिखा समझ आ गया, ये कोप्राइम नंबर्स हैं तो म्यू इनके लिए अलग अलग एक्सप्रेसिबल हो जाएगा। फिर इन सब का अलग अलग समेशन ले लो। इसके लिए समेशन लोगे तो A1 कहाँ से कहाँ तक, 0 से लेके B1 तक। इसके लिए समेशन लेंगे तो A2 वेरीज फ्रॉम 0 टू B2, और ऐसे इसके लिए समेशन लेंगे तो AK वेरीज फ्रॉम 0 टू BK। थोड़े छोटे नज़र आ रहे हैं लेकिन आपको पता लग गया होगा शायद क्या है। क्लियर है। दोबारा सुनो, n नंबर की प्राइम पावर फैक्टराइजेशन ले ली। n की प्राइम पावर फैक्टराइजेशन में के डिस्टिंक्ट प्राइम आएंगे, ये दे रखे। नाम क्या रखो आपकी मर्जी है, पावर भी क्या लो ये भी आप अपनी इच्छा अनुसार ले सकते हो। फिर डी डिवाइजर n का, तो डिवाइजर में इन प्राइम्स के अलावा तो कोई आएगा ही नहीं, तो P1 P2 Pk ले लिए, पावर A1 A2 AK ले ली। तो A1 की मैक्सिमम वैल्यू B1 हो सकती है, मिनिमम 0। A2 की मैक्सिमम वैल्यू B2 हो सकती है, AK की मैक्सिमम वैल्यू BK हो सकती है। तो म्यू डी का मोड डी डिवाइडिंग n निकालने चल पड़े। डी की जगह आपने पुट कर दिया। म्यू मल्टीप्लिकेटिव है तो अलग अलग खुल जाएगा, अलग अलग मोड ले दिए। अब एक की वैल्यू निकालो और फिर सबको इसमें ले जाके पुट कर देना, फिर देखेंगे क्या बन के आएगा। देखो हम इस एक टर्म को कैलकुलेट कर लेते हैं कि ये वैल्यू क्या बन के आएगी। तो ये अलग से मैं लिख देता हूँ, दैट इज क्या निकालने जा रहे हैं, समेशन A1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू B1 और म्यू ऑफ P1 की पावर A1 और उसका मोड, ये कैलकुलेट करने वाले हैं। ठीक है, तो अब देखिए A1 की वैल्यूज लो आप। A1 को पहले 0 ले लो, 0 लोगे तो म्यू ऑफ P1 की पावर 0 और उसका मोड। फिर 1 लेंगे तो म्यू ऑफ P1 की पावर 1 और उसका मोड। 2 लेंगे तो म्यू ऑफ P1 का स्क्वायर और उसका मोड। ऐसे करते करते लास्ट में क्या लेंगे, म्यू ऑफ P1 की पावर B1 और उसका मोड, ये बन जाएगा। क्लियर है। म्यू P1 की पावर 0 दैट इज 1 और म्यू 1 का 1 ही होगा। म्यू P1 का लोगे तो दैट इज -1 और उसका मोड लेंगे तो ये बन जाएगा। म्यू P1 स्क्वायर को तो क्या बनेगा, 0 अप टू सुनाते रहेंगे, ये 1 - 1 क्या बन गया, 0। तो ये वैल्यू 0 बन गई। क्लियर है। और देखो अब ये 0 बन गया तो ये 0 बन गया, तो 0 इंटू समथिंग क्या बन गया, 0 ही। अच्छा लेकिन एक बात सुनो, देखो 0 नहीं बना ये एक्चुअल में, क्या गलती कर गया मैं, ये 0 कहाँ है, -1 का मोड है तो +1 हो गया ना, तो 2 आ गया ये, बाकी सबका 0 बन गया, तो ये वैल्यू 2 बन के आई है। क्या बन के आई है, 2। दोबारा बताऊं, ये समझ आ गया भाई। मोड नहीं होता तो 0 बनता, लेकिन मोडलेस है तो -1 का मोड तो +1 होगा और 1 + 1 2 बने, रिमेनिंग टर्म 0 बनेंगी। तो इस तरह के हर समेशन की वैल्यू 2 आएगी। ये भी 2 है, ये भी आपका 2 आएगा, ये भी 2 आएगा।
तो ये 2 कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होगा, के टाइम्स, तो क्या बन जाएगा 2 की पावर के। ये आंसर आपका कितना आ जाएगा 2 की पावर के। यही प्रूव करना था, ये लिख रखा ऊपर म्यू डी डी डिवाइडिंग दी किसकी इक्वल होगा 2 की पावर के। दोबारा बताऊं या कर लोगे, हो जाएगा, सिंपल प्रूफ है। एक से बड़ा नंबर लेके चलो तो एन नंबर ये ले लिया, डी उसका डिवाइजर है, डिवाइजर है तो डिवाइजर में भी यही प्राइम्स आएंगे। हाँ पावर आप थोड़ा सा नाम बदल देना उनके, जैसे ए वन ए टू ए के कह दिए तो ए वन की मैक्सिमम वैल्यू बी वन हो सकती है, ए टू की मैक्सिमम वैल्यू बी टू हो सकती है, ए के मैक्सिमम वैल्यू बी के हो सकती है, या कह तो हर ए आई जीरो और बी आई के बीच रहेगा। फिर इनका मोड लेके चलना, ये मोड लेके चल पड़े, मल्टीप्लिकेटिव अलग अलग खुल जाएगा, अलग अलग मोड ले लिया जाएगा। एक वैल्यू को आप कैलकुलेट करके दिखा देना, जैसे पहली वैल्यू को हमने कैलकुलेट कर लिया है तो ये 1 प्लस प्लस ऐसे चलते रहेंगे, और 1 प्लस 1 क्या बन जाएगा 2, तो हर वैल्यू 2 के बराबर आ जाएगी। ये भी 2 ये भी 2, 2 कितनी बार मल्टीप्लाई होगा के टाइम्स, और के टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, समझ आ गया, 2 की पावर के बन जाएगा। क्या बन के आएगा 2 की पावर के। कर लेंगे नहीं से। अब इससे जो नेक्स्ट पार्ट है उसे देखिए, देखो नेक्स्ट में क्या कहा उसने। क्वेश्चन नंबर है ये आपका था कौन सा, 5th था ना। क्वेश्चन नंबर 6 को देख लीजिए। प्रूव दैट, ये थ्योरेटिकल से क्वेश्चन है ना, बाकी सबका प्रोसीजर सेम है। समेशन डी डिवाइडिंग एन म्यू डी, और डी डी की बजाय मैंने टाउ डी लिख दिया। टाउ और डी ए की बात है, वो नोटेशन में तुम कंफ्यूज ना हो, जैसे एक डी डी लिखेंगे कंफ्यूजन होगा, वो सोचे गलत लिखा हुआ, क्योंकि डिवाइजर फंक्शन है तो इसका दूसरा नाम टाउ भी था, तो इसके बजाय मैं टाउ डी यूज कर रहा हूं, तो उससे आप परेशान मत होना। कभी सोचो अलग स्टेटमेंट लिख दी, ठीक है। जो ये टाउ फंक्शन होता था नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ एन, पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन, दैट इज इक्वल टू -1 की पावर आर की इक्वल होगा, वेयर एन हैज आर डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स, हैज आर डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स, डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स कि एन के जब ये आर डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स होंगे, जैसे पिछले में के ले रहे थे ना, अब की बार आर लेके चल पड़ना। आपको स्टेटमेंट समझ आ गई। समेशन म्यू डी टाउ डी डी डिवाइडिंग एन की वैल्यू -1 की पावर आ रही है, प्रूफ देना है। तो इसका सोल्यूशन करते इसमें पहले आपने एन मान लिया, तो एन की रिप्रेजेंटेशन में P1 की पावर B1, P2 की पावर B2 और कितने लोगे R, तो PR की पावर है BR, जहां P1 P2 PR डिफरेंट प्राइम्स है। एनी डिवाइजर D ऑफ n, एनी डिवाइजर D ऑफ n, इसका डिवाइजर लोगे तो P1 की पावर आपने क्या मान ली A1, P2 की पावर है A2 और अप टू सोन PR की पावर है AR। AIs के ऊपर वही कंडीशन है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू किससे है, BI से। अब रिजल्ट लगाया मैंने, म्यू मल्टीप्लिकेटिव है, टाउ मल्टीप्लिकेटिव है, दोनों मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है। तो इन दोनों का जब प्रोडक्ट करोगे तो वो भी कैसा होगा, मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होगा, और मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होगा तो कोपराई नंबर्स के लिए अलग अलग एक्सप्रेसिबल हो जाएगा। तो अब देखो आपको जैसे ये लेना है, समेशन म्यू डी और टाउ डी और डी डिवाइडिंग एंड डिवाइजर्स पे खोलना है। तो आप डी की जगह वैल्यू पुट कर दिए, बस डी की जगह वैल्यू पुट करेंगे तो क्या बनेगा, समेशन म्यू ऑफ P1 A1 P2 A2 अप टू सोन करते करते PR की पावर AR। ये वाली बात समझ आ गई। म्यू ऑफ P1 A1 P2 A2 PR की पावर AR। टाउ डी को लेने चलोगे तो टाउ ऑफ डी, डी की जगह क्या आ गया, P1 A1 P2 A2 अप टू सोन करते करते PR की पावर AR, यही बन गया। और जहां पर AIs आपके वो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं और लेस देन इक्वल टू किससे हैं, BI, यही बात है। अब म्यू भी मल्टीप्लिकेटिव टाउ भी मल्टीप्लिकेटिव, तो वो अलग अलग खुलेंगे, अलग अलग खुलेंगे तो क्या बनेगा, म्यू ऑफ P1 A1 म्यू P2 A2, फिर मैंने इकट्ठे कर लिए एक साथ, टाउ ऑफ P1 A1। फिर अगली टर्म क्या आएंगी, म्यू ऑफ P2 A2 और टाउ ऑफ P2 A2, ऐसे ही म्यू ऑफ PR AR और टाउ ऑफ PR और AR। यह बातें समझ आ गई, अलग अलग कर लिए। समेशन अलग अलग खुलेंगे, इसके ऊपर समेशन लिखते हैं तो A1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू B1,
यहां पर आएगा समेशन A2 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू B2। या लेंगे तो समेशन ऑफ AR ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू BR। ये बातें समझ आ गई क्या? बोलो। A1 हो गया 0 और B1 के बीच, A2 हो गया 0 और B2 के बीच, AR बन के आ गई। अलग अलग आपने इनको खोल दिया, ठीक है ना? ये अलग अलग ऐसे वैल्यूज आ गई। एक की वैल्यू निकालो और फिर सबके लिए यहाँ पुट करते रहो। देखो एक की कैलकुलेशन कर लेते, इतना कम समझ आया। डी की वैल्यू पुट कर दी, डी डिवाइजर था, म्यू और टाउ दोनों मल्टीप्लीकेटिव फंक्शन है, वो अलग अलग खोल के लिख दिया आपने। एक समेशन को देखते हैं, दैट इज समेशन म्यू ऑफ P1 की पावर A1 इंटू टाउ ऑफ P1 की पावर A1, और A1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू किससे है? B1 से। तो देखो सबसे ये कैसे खुलेगा। आप A1 की जगह पहले 0 लीजिए, तो म्यू ऑफ P1 की पावर 0 इंटू टाउ ऑफ P1 की पावर 0। फर्स्ट पार्ट समझ आ गया। A1 की वैल्यू 1 लेंगे तो म्यू ऑफ P1 और टाउ ऑफ P1। फिर अगली टर्म लेंगे तो म्यू ऑफ P1 का स्क्वायर और टाउ ऑफ P1 का स्क्वायर। अप टू सुन ये टर्म आती रहेंगी। और म्यू जब किसी के स्क्वायर का देखोगे तो 0 और उसके बाद सबका 0। P1 की पावर 0 1 तो म्यू 1 का 1, P1 की पावर 0 1 तो टाउ 1 का भी 1। म्यू P1 की वैल्यू प्राइम है तो -1 की पावर 1 दैट इज -1, और टाउ P1 का क्या बन के आएगा बताओ? टाउ P1 का, सोच के बोलना। देखो टाउ P1 होता था नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ दिस, और ये प्राइम है, और प्राइम नंबर के दो ही डिवाइजर होंगे 1 एंड इटसेल्फ, तो इसकी वैल्यू 2 होगी। तो इसकी वैल्यू 2 है तो 1 इंटू 2, तो ये 1 घटा में 2 दैट इज -1 आया इसका आंसर। कितना है इसका आंसर? है -1। बाकी आगे 0 बनेगी। ये बातें समझ आ गई। म्यू P1 की वैल्यू तो -1 होगी, और टाउ P1 है नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ P1, डिवाइजर फंक्शन डी या टाउ दोनों यूज करते थे, और प्राइम नंबर के दो ही डिवाइजर होते हैं 1 एंड इटसेल्फ, तो इसकी वैल्यू 2 होगी। तो 1 - 2 दैट इज -1 आएगा। तो क्या कहेंगे? ये ब्रैकेट की वैल्यू -1 होगी, इस ब्रैकेट की जो वैल्यू है वो भी -1 होगी। ऐसे करते करते इस लास्ट ब्रैकेट की वैल्यू भी -1 आ गई, और ऐसी ऐसी कितनी ब्रैकेट्स हैं? R, तो दैट विल बी -1 की पावर है R। क्या बन जाएगा? समझ आ गया? -1 की पावर है R। तो समेशन म्यू डी डी डिवाइडिंग एन किसके बराबर हो गया? आपका -1 की पावर R की इक्वल हो गया। कर लेंगे ना इसका प्रूफ? देखो क्या किया, सुनो ध्यान से। समेशन म्यू डी टाउ डी डी डिवाइडिंग एन -1 की पावर R की इक्वल है वेयर n एज R डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स। n नंबर लेके चल पड़े P1 की पावर, ये कोई भी डिवाइजर डी लोगे n का तो वो इस टाइप का होगा, A1 A2 या AR पावर आएंगे। म्यू डी टाउ डी डी डिवाइडिंग n लेके चलेंगे तो d की जगह वैल्यू पुट कर दोगे, म्यू और टाउ दोनों मल्टीप्लिकेटिव अलग अलग खुल जाएंगे। समेशन को अलग अलग पार्ट्स में लिख दिया। इसकी कैलकुलेशन मैंने अलग से करके दिखाई, ये -1 आएगा। सभी -1 आएंगे तो -1 R टाइम्स आ जाएगा, तो दैट विल बी -1 की पावर है R। कर लोगे ना इस क्वेश्चन को? ठीक है, चलो इससे नेक्स्ट को देखिए आप। क्वेश्चन नंबर 7 जो है उसमें क्या कहा, ये पेपर में पूछा हुआ है। इफ n इज एनी इवन इंटीजर, कि n अगर कोई भी इवन इंटीजर है, देन समेशन म्यू डी और फाई डी और डी डिवाइडिंग n किसके बराबर होगा? 0 की। ये प्रूव करना है। क्या स्टेटमेंट समझ आ गई? n अगर कोई भी इवन इंटीजर है तो समेशन म्यू डी और फाई डी डी डिवाइडिंग n किसकी इक्वल होना चाहिए? 0 की इक्वल होना चाहिए। अब इसका सॉल्यूशन या प्रूफ करते समय जब इवन इंटीजर है तो n को ले लिया 2 की पावर b इंटू m टाइप का होगा। इवन है ना, तो वो 2 से जरूर डिविजिबल है, तो उसमें 2 की पावर 1 तो आएगी, हायर पावर भी आ सकती हैं, लेकिन इतना जरूर है अभी जब नंबर इवन है तो 2 से डिविजिबल है तो उसकी प्राइम पावर फैक्टर है जिसमें 2 आएगा जरूर। हाँ, पावर कितनी होगी वो हम नहीं कह सकते, एक ही एक से ज्यादा होंगी। ठीक है, तो 2 की पावर b इंटू m ले लिया, वेयर b ग्रेटर देन इक्वल टू 1 एंड m इज ओड इंटीजर। m इज ए ओड इंटीजर, m कोई भी ओड इंटीजर आपका। क्लियर है बात? क्योंकि जो इवन थे वो तो इसमें आए गए, बाकी ओड फैक्टर बचे हुए हैं। एनी डिवाइजर d ऑफ n, एनी डिवाइजर d ऑफ n इज ऑफ फॉर्म, कि इसका कोई भी डिवाइजर d लोगे तो वो किस टाइप का होगा? d विल बी इक्वल टू
2 की पावर a इंटू टी टाइप का होगा। क्या होगा? 2 की पावर a इंटू टी टाइप का, वेयर t इज एन ओड इंटीजर एंड डिवाइजर ऑफ एन, वेयर t इज ओड, ये ओड है, एंड t किसे डिवाइड करेगा? m को। बड़ी ऑब्वियस सी बात है, जब d इसका डिवाइजर है ना तो ये पूरा नंबर इसको भाग करेगा, तो t किसको डिवाइड करना चाहिए? m को। और 2 की पावर a किसे डिवाइड करेगी? 2 की पावर b को। तो यूं कह दो a की जो वैल्यू है ना वो ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और लेस देन इक्वल टू किससे होगी? b से। जीरो तो हो सकती है ना, जीरो भी हो सकती है, जरूरी नहीं उसमें 2 आए ही, है ना। ये ले लो तब भी उसको डिवाइड कर जाए तो a की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू, मतलब b से कम कम होगी, बस ये बात है। और जो टी ओड फैक्टर आएगा वो ओड फैक्टर किसको भाग करना चाहिए? m को, तभी ये d इसका डिवाइजर बनेगा। ये वाली बात समझ आई? n नंबर इवन है तो n की रिप्रेजेंटेशन में 2 जरूर आएगा, 2 की पावर भी आ सकती है, बाकी जो बचेगा वो ओड नंबर बचेगा, उसका नाम है। अब d कोई भी डिवाइजर लेना था आपको n का, d डिवाइजर लेना था n का, तो d डिवाइजर किस फॉर्म का ले लिया? 2 की पावर a इंटू टी टाइप का, जहां पर a नंबर क्या होगा? b या b से छोटा और 0 या 0 से बड़ा, और t किसका डिवाइजर है? m का। t इज डिवाइजर ऑफ m। क्लियर है? अब जो आपको 2 प्रूव करना था उसे लेकर के चल पड़े। किसे लेके चले? देखो, समेशन म्यू डी, डी डिवाइडिंग एन और फाई ऑफ डी, इसको कंसिडर करके चल पड़े। तो ये इसके डिवाइजर्स पे खोलेगा, डी की जगह वैल्यू पुट कर दो आप, क्या आएगा? म्यू ऑफ डी की जगह 2 की पावर a इंटू टी और फाई ऑफ 2 की पावर a इंटू टी, जहां a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू b, और t किसको डिवाइड करता है? m को। ठीक है, वो जो कंडीशंस थी वो साफ दी हैं बस, और तो कुछ नहीं है। म्यू और फाई दोनों मल्टीप्लीकेटिव हैं तो ये अलग अलग खुल जाएंगे, और अलग अलग जब इन्हें खोल लेंगे तो क्या बन के आएगा? बोलो सब बस, ये समेशन ऑफ म्यू 2 की पावर a का और फाई 2 की पावर a। पहले स्टेप पे तो म्यू इसका, फाई इसका अलग अलग लेते हो, फिर दो के पेयर्स बना के गुणा करती है, और a के ऊपर केस चला देंगे, 0 और b के बीच में होगा। और दूसरे में क्या आएंगे समेशन में? हाँ, साथ में और जो प्रोडक्ट में चल रही है सारी टर्म, फिर और क्या टर्म बनेंगे? समेशन ऑफ म्यू टी और फाई टी बनेंगे, और जहां पर टी किसका डिवाइजर है? m का। इस टाइप की टर्म्स आएंगे, प्रोडक्ट ही है ये। क्या क्या समझ आ गया? मल्टीप्लीकेटिव अलग अलग खुलेगा, तो म्यू इसका तो वो ले लिया, ए के ऊपर कंडीशन थी वो लगा दी, एक ब्रैकेट ये बना दी। इन दोनों को अलग अलग हम देख लेते हैं, एक वैल्यू को निकालेंगे, दूसरे की कैलकुलेशन तो अपने आप ही हो जाएगी। देखो अब क्या बन के आएगा। जैसे ये पहली टर्म इसे लेते हैं, म्यू ऑफ 2 की पावर a इंटू फाई ऑफ 2 की पावर a और a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू b। तो देखिए सबस खोलो इसे, a की जगह पहले 0 लो तो 2 की पावर 0 1, तो ये म्यू 1 और फाई 1 का बनेगा। 1 लोगे तो म्यू 2 और फाई 2 का। a की वैल्यू 2 लोगे तो म्यू ऑफ 2 स्क्वायर और फाई ऑफ 2 स्क्वायर, अप टू से ऐसी टर्म आती रहेंगी। और म्यू किसी के स्क्वायर का आ जाए तो क्या बनेगा? 0, उसके बाद सबका 0, ये 1 और ये 1 तो 1 आ गया। म्यू 2 की वैल्यू -1 होगी, और फाई 2 नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइज, फाई 2 आपने पढ़ा है ना इधर, फाई फंक्शन बी से छोटे पॉजिटिव इंटीजर इसके साथ को प्राइम होती, इसकी वैल्यू 1 ही आएगी, तो 1 - 1 क्या बन गया? 0 बन गया। ये कर लोगे ना कैलकुलेशन, आगे सभी का 0, क्योंकि म्यू 2 स्क्वायर का 0 आएगा। प्राइम का स्क्वायर आ जाए ना तो उसकी रिप्रेजेंटेशन में उसका म्यू क्या बनेगा? 0। तो ये वैल्यू 0 आ गई, और देखो ये वैल्यू अगर 0 होगी तो 0 गुना समथिंग क्या आ गया? 0 ही आ गया। 0 ही आ गया तो यही आपको प्रूव करना था, कर लिया जाएगा ना, बोलो। ठीक है, अब देखो हम एक्सरसाइज के क्वेश्चन उनके ऊपर चलते हैं। ये तो आपके हो चुके हैं। एक्सरसाइज का फर्स्ट सेकंड क्वेश्चन आप पढ़ तो लोगे, फिर भी चलो उनको मैं बता देता हूं। फर्स्ट क्वेश्चन में तो सिंपली म्यू की वैल्यू जी निकालनी है भाई, क्या बताना है उसमें तो ना। जैसे म्यू निकालना आपको 630 का, तो आप इसकी प्राइम पावर फैक्टराइजेशन कर लेना। एक्सरसाइज का फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं 5.3 एक्सरसाइज। तो 630 के फैक्टर्स बनाओगे तो उसमें 2 आ गया, 3 स्क्वायर आ गया, इंटू 5 इंटू 7। तो किसी प्राइम का स्क्वायर आ गया ना, और किसी प्राइम का स्क्वायर आ गया तो उस पर्टिकुलर नंबर का म्यू क्या बनेगा? 0 बनेगा। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के ऐसे पार्ट है। सेकंड में कह रहा है फाइंड पॉजिटिव इंटीजर एन विच सेटिस्फाई दिस रिलेशन। वो एन बताना जो इसको सेटिस्फाई करे। μ1 प्लस μ1 प्लस 1 प्लस μ1 प्लस 2 इक्वल टू 3। देखो
ऐसा n बताओ कि उस n के बाद 2 और लोगे उससे नेक्स्ट, मतलब इस टाइप के 3 कंसेक्टिव नंबर्स का जब म्यू निकालो तो उसकी वैल्यू उनका जोड़ कितना आता हो, 3 आता हो। तो म्यू के 3 ही ऑप्शन होते हैं भाई, म्यू वन की वैल्यू निकालोगे तो इसके 3 ऑप्शन है, या तो 1 या 0 या -1। भाई मोबियस फंक्शन म्यू की वैल्यू निकाली जाती है तो उसकी वैल्यूज 3 ही आती है, -1 की पावर चलो करोगे, +1 या -1 यही ऑप्शन आएंगे, तो या तो 1 या 0 या -1। लेकिन अब इन तीनों का जोड़ 3 आना चाहिए, तो कौन सा, ना तो -1 हो सकता ना 0 हो सकता, मतलब आपको म्यू n भी 1 चाहिए और म्यू n+1 भी 1 चाहिए और म्यू n+2 भी 1 चाहिए। ऐसा n फाइंड आउट करना पड़ेगा जिसके लिए तीनों के लिए म्यू की वैल्यू 1 हो। मैं जो बोल रहा हूं बात समझ आई? भी इसके 3 ऑप्शन है, या तो 1 0 या -1, लेकिन इनमें से कौन सा भी 0 हो जाए तो सम 3 आ ही नहीं सकता, है ना। सम 3 तभी आएगा जब तीनों को 1 को, यूं तो नहीं सकता ये 2 हो जाए, ये 0 और ये 1 हो जाए, ये 2 कैसे होगा, 2 तो हो ही नहीं सकता, ये कह रहे हैं वैल्यू 3 है, या तो 1 होगा या 0 या -1, तो ज्यादा ज्यादा वैल्यू 1 हो सकती है। तो मैक्सिमम 1 ये भी 1 ये 1, तब जाके 3 बनेगा, तो तीनों 1 होने चाहिए। और म्यू की वैल्यू जब निकालते हो तो -1 की पावर r इस टाइप की टर्म होती थी। r क्या होती थी, प्राइम्स की काउंटिंग, कि उसकी रिप्रेजेंटेशन में कितने प्राइम आए हुए हैं। तो जब ये इवन प्राइम्स आएंगे ना, गिनती में इवन, क्या का काउंटिंग में इवन होगा, r इवन होगा, तब इसकी वैल्यू 1 आएगी। तो μ1 की वैल्यू 1 है, तो हम ये कह सकते हैं कि n की रिप्रेजेंटेशन में जो प्राइम्स आएंगे वो इवन होंगे, या तो 2 या 4 या 6 या 8 या 10 या 12 चाहे 50 हों, लेकिन इवन होंगे काउंटिंग में। ऐसे n+1 की रिप्रेजेंटेशन में जो प्राइम आएंगे वो भी इवन होंगे, n+2 भी इवन प्राइम के प्रोड में लिखा जाएगा। अब स्टार्टिंग से आपको लेके देखने पड़ेंगे, जैसे n को 1 लोगे तो μ1 की वैल्यू तो 1 आ गई, n को आप 2 लेते हो तो μ1 की वैल्यू क्या बन के आगे बोलो, -1। n को 3 लोगे तो μ1 की वैल्यू क्या बन गई, -3। तो इसका मतलब n 1 नहीं हो सकता, क्योंकि फिर तो इनका जोड़ ये -1 ही आएगा, है ना। तीनों 1 आने चाहिए। तो ऐसे करते करते जाओगे तो इनकी स्मॉलेस्ट वैल्यू 33 मिलेगी, फिर n+1 34 होगा, ये 35 होगा। एग्जाम्पल भी था ये आपका, क्योंकि आप 33 के फैक्टर्स बनाओगे तो 3 × 11, इसके 2 × 17 दूनी 34, इसके 5 × 7 35, 2 ही प्राइम यहाँ आए, 2 ही यहाँ और 2 ही यहाँ। तो इसके लिए μ1 की वैल्यू -1 का स्क्वायर होगी, दैट इज +1। इसके लिए μ1 +1 की वैल्यू -1 का स्क्वायर, दैट इज +1, और μ1 +2 की वैल्यू भी -1 का स्क्वायर, दैट इज +1। तो इन तीनों का जोड़ 3 आ जाएगा, प्रूफ पूरा हो जाएगा। कर लोगे ना, सीधा एग्जाम्पल ही है, एग्जाम्पल भी था, एक्सरसाइज में थोड़ा अलग तरीके से लिख रखा है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 3 है, वो जैसे अभी कई क्वेश्चन हमने इस टाइप के पढ़ लिए हैं, उनसे मिलता जुलता सा पार्ट है। क्या करा, प्रूव दैट समेशन, अभी जो लास्ट में कर रहे थे वही था, म्यू डी और वहां फाई डी था और यहां सिग्मा डी है, बस म्यू डी और सिग्मा डी इक्वल टू -1 की पावर r, वेयर p1 p2 एंड pr। p1 p2 pr आर डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स ऑफ n, ये n के डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स हैं। p1 p2 pr क्या n के डिस्टिंक्ट प्राइम फैक्टर्स। तो देखो जब n की फैक्टराइजेशन आप लेके चलोगे तो n की फैक्टराइजेशन में प्राइम्स दे दिए उसने, p1 की पावर k1, r है तो r तक ले लेना, pr की पावर kr, ये n की फैक्टराइजेशन के डिस्टिंक्ट प्राइम्स ले लिए, p1 की पावर k1, p2 की पावर k2 और pr की पावर kr। और म्यू और n दोनों मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है, तो ये सम भी मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन होगा। तो आप समेशन d डिवाइडिंग n म्यू डी इंटू सिग्मा डी इसकी वैल्यू निकालते हो, और d डिवाइजर है, डिवाइजर की फॉर्म फिर अभी जो पहले लिख रहे थे, p1 की पावर a1, p2 की पावर a2 अप टू सोन pr की पावर ar, जहां पर ai इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू होंगे ki से ना। कर ही लोगे वैसे, अब आपको पता लग गया होगा, फिर भी चलो लिख देता हूं मैं। समेशन d डिवाइडिंग n, तो डिवाइजर लोगे तो डिवाइजर की ये फॉर्म ले लोगे, इसके लिए म्यू खोल देना, म्यू ऑफ p1 a1 है, p1 a1 p2 a2 और pr और ar, और साथ में सिग्मा भी खोल देंगे, सिग्मा ऑफ p1 a1 और p2 और a2 और pr और ar, ठीक है। और जहां पर ai जब वो आपके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू हो ki से, क्लियर है। अब म्यू और सिग्मा दोनों मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है तो अलग अलग खुलेंगे, तो क्या बनेगा, म्यू ऑफ p1 a1 और उधर सिग्मा ऑफ p1 a1, ये टर्म बन जाएगी। फिर क्या बनेगा, म्यू ऑफ p2 a2 और सिग्मा ऑफ p2 a2। ऐसे करते करते लास्ट में म्यू ऑफ pr ar और सिग्मा ऑफ pr ar। मैंने क्या किया समझ आ गया, मल्टीप्लिकेटिव उस बात का यूज कर दिया। समेशन अलग अलग ले लेंगे, a1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू k1,
यहां पर भी लिख देंगे समेशन A2 पे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू किससे है, K2 से। यहां भी समेशन लिखा जाएगा किन के ऊपर बताइए, ARs पे जो ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हैं और लेस देन इक्वल टू किससे हैं, KR से। ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लेस देन इक्वल टू KR। इतना करिए, समझ आ गया सभी को। अब इन वैल्यूज को निकाल करके पुट कर दो, तो इनमें से एक को निकाल लो बस, बाकी तो सिमिलर है, पुट कर देंगे वहां। जैसे आप एक इस टर्म को निकाल लेते हैं, समेशन म्यू ऑफ P1 A1 सिग्मा ऑफ P1 और A1 और A1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू किससे है, K1 से। ये टर्म्स बन के आई हुई है। तो देखो इसके लिए क्या करेंगे, आप A1 की वैल्यू पहले 0 लोगे, A1 को 0 लोगे तो म्यू P1 की पावर 0 और सिग्मा ऑफ P1 की पावर 0, A1 को 0 ले लिया तो A1 की जगह 1 लेंगे तो म्यू ऑफ P1 की पावर 1 और सिग्मा ऑफ P1 की पावर 1। 2 लेंगे तो म्यू ऑफ P1 का स्क्वायर और सिग्मा ऑफ P1 का स्क्वायर, यही टर्म बन के आएगी। ऐसे आगे करते करते चलेंगे, म्यू 1 का तो 1 ही आएगा, सिग्मा P1 की पावर 0, सिग्मा 1 का 1 ही होगा, तो ये वैल्यू 1 आएगी। म्यू P1 लेंगे तो क्या बन के आएगा, -1। सिग्मा P1 होगा सम ऑफ डिवाइजर्स ऑफ P1 और P1 के दो डिवाइजर है 1 एंड P1, तो ये वैल्यू 1 प्लस P1 बनेगी। समझ आई ना, कंफ्यूज मत होना, काउंटिंग नहीं करनी है। सिग्मा P1 मतलब P1 के डिवाइजर्स का सम, P1 प्राइम है, प्राइम के दो डिवाइजर होते हैं 1 एंड इटसेल्फ, तो 1 प्लस P1 है। और म्यू P1 स्क्वायर का क्या बनेगा, 0 और आगे सबका 0, तो ये बन के आ गया, ये आ गया 1 माइनस 1 माइनस P1। तो सोल्व करके देखा तो माइनस P1 बन के आया, ये क्या बन के आया, -P1। क्लियर है। तो अब यहां पुट करो, ये वैल्यू तो क्या आएगी, -P1, अगली को हो तो क्या बनेगी, -P2 और वो लास्ट वाली को हो तो -PR। तो माइनस माइनस सब में से आ जाएगा, कितनी बार आया, R टाइम्स, तो ये -1 की पावर तो R बन जाएगा और अंदर क्या बनेगा, P1 इंटू P2 इंटू में PR है। समझ आ गया ना प्रूफ, क्या बन के आया बताओ, -1 की पावर R तो आ ही गया और बाकी टर्म क्या बन गई आपकी, P1 P2 और PR। -P1 -P2 -PR ये बन के आ गए, -1 की पावर R तो लिख दिया, रिमेनिंग टर्म P1 P2 और PR बन के आ गई। बस ये वैल्यू जी आपको रखनी थी, कर लोगे ना इस क्वेश्चन को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 हो गया। 4th क्वेश्चन है, उसके पार्ट्स हैं, देखो वो बताता हूं मैं आपको। 4th क्वेश्चन में क्या कहा उसने, इफ n ग्रेटर देन 1 हैज R डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स, वही है क्वेश्चन नंबर 4 में जो n नंबर दे रखा है उसके डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स R हैं। तो आप n की पहले प्राइम पावर फैक्टराइजेशन ले लो, दैट इज P1 की पावर B1 इंटू P2 की पावर B2 इंटू PR की पावर BR, ये R डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स है। और D डिवाइजर है, इफ D इज ए डिवाइजर ऑफ n, अगर D डिवाइजर n का, तो D किस टाइप का होगा बोलो सर, P1 की पावर A1 इंटू P2 की पावर A2 अप टू सोन करते करते PR की पावर AR, जहां पर AIs आपके ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू किसे होंगे, BI। बहुत सारे क्वेश्चन में ये काम हम कर चुके हैं। n नंबर है, उसके डिस्टिंक्ट R प्राइम डिवाइजर्स ले लिए, D डिवाइजर n का, तो D के भी यही होंगे, P1 की पावर A1 A2, A1 की वैल्यू 0 और B1 के बीच, A2 की वैल्यू 0 और B2 के बीच, और AR की वैल्यू 0 और BR के बीच। अब जो टू प्रूव करना वो ये है कि समेशन म्यू D डिवाइडेड बाई D, म्यू D अपॉन D, और जहां पर लिखा हुआ D डिवाइडिंग n, म्यू D अपॉन D, D डिवाइडिंग n इज इक्वल टू प्रोडक्ट 1 माइनस 1 बाई PIs, प्रोडक्ट 1 माइनस 1 बाई PIs, और I कहां से कहां तक, 1 से लेके R तक, ये का है म्यू D अपॉन D, D डिवाइडिंग n किसकी इक्वल होगा, प्रोडक्ट 1 माइनस 1 बाई PIs, I1 से लेके R तक। ठीक है ना, ये आपको प्रूव करना है फर्स्ट पार्ट में। तो देखो फर्स्ट पार्ट को हम लेकर के चल पड़ते, इसकी स्टेटमेंट वगैरह लिखते हैं। समेशन म्यू D डिवाइडिंग बाई D, D डिवाइडिंग n है, क्या लिखा जाएगा, समेशन म्यू D की जगह वैल्यू पुट कर दो, क्या आएगी बताओ वैल्यू, P1 A1 फिर क्या बनेगा, P2 A2 अप टू सोन करते करते PR की पावर AR, और नीचे D की जगह क्या वैल्यूज बन के आएंगी, P1 A1 इंटू में P2 A2 अप टू सोन करते करते PR की पावर AR, और जहां पर AIs आपकी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू किससे हैं, BI से। अब म्यू मल्टीप्लिकेटिव फंक्शन है तो अलग अलग खुल जाएगा, और म्यू को जब अलग अलग खोल लेंगे तो क्या बनेगा, म्यू ऑफ P1 की पावर A1
ठीक है, म्यू ऑफ P2 की पावर A2 अप टू सोन म्यू ऑफ PR की पावर AR। क्लियर है? बोलो ठीक है कि नहीं? और ये अलग अलग लिख दो इनके बटे में, नीचे P1 की पावर A1 इसके साथ ले लिया, क्योंकि गुणा में तो चल ही रहे हैं P2 की पावर A2, और यहां ले लेता हूं मैं PR की पावर AR, अलग अलग ले दिए। दोबारा सुन लो, म्यू डी बटे डी लेना था, डी की जगह वैल्यू पुट कर दो, नीचे डी को पुट कर दो, ऊपर मल्टीप्लीकेटिव अलग अलग खोल दिए, वो अलग अलग डिवाइड कर दिए। A1 कहां से कहां तक? 0 से B1 तक। इधर चलेगा आपका A2 दैट वेरीज फ्रॉम 0 टू B2। नजर आ रहा है थोड़ा बहुत है ना? कोई नहीं, आ जाएगा। वैसे तो ये आप बहुत सारी बातें ऐसी देख चुकी हो, BR के बीच होगा, किसी एक की वैल्यू निकाल लेंगे फिर आपका आंसर आ जाएगा। देखो एक को कैसे निकालते हैं। जैसे आप इसकी वैल्यू निकालते हो पहले वाले को ही, समेशन ऑफ A1 ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और लेस देन इक्वल टू B1 म्यू ऑफ P1 की पावर A1 डिवाइडेड बाई P1 की पावर A1 विल बी इक्वल टू, बोलो सर किसकी इक्वल होगा ये? आप A1 की सॉरी पहले 0 लो, 0 लोगे तो म्यू ऑफ P1 की पावर 0 डिवाइडेड बाई P1 की पावर 0, म्यू ऑफ P1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई P1 का स्क्वायर, फिर ऐसी ये टर्म आती रहेंगी। P1 की पावर 1 आएगी भी पहले है ना, फिर P1 1, फिर आएगा म्यू ऑफ P1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई P1 का स्क्वायर अप टू सोन हायर पावर। P1 की पावर 0 1 तो म्यू 1 का 1 होगा, P1 की पावर 0 1 1 आ गया। म्यू P1 एक प्राइम है, उसकी पावर 1 आई हुई है तो -1 आएगा, और नीचे ये P1 है ही, और ये वैल्यू क्या बनेगी? 0। ये 0 तो इसके बाद के सारे 0, तो ये 1 -1 बाई P1 आ गया। क्लियर है? तो ये जो पहला फैक्टर बन के आया ना आपका, ये तो हो गया 1 -1 बाई P1, ये अगला फैक्टर क्या आ गया? 1 -1 बाई P2, और ये आ गया 1 -1 बाई PR। क्लियर है? तो इसे प्रोडक्ट 1 -1 बाई PIs, और I कहां से कहां तक? 1 से लेके R तक, ये भी लिख सकते हो। ये प्रूफ समझ आ गया क्या? बोलो सर क्या किया है? म्यू डी बाई डी, डी डिवाइडिंग एन इक्वल टू, ये प्रूव करना था तो n नंबर ये ले लिया, उसके R डिस्टिंक्ट प्राइम डिवाइजर्स हैं, D उसका कोई भी डिवाइजर है, तो डिवाइजर है उसकी फॉर्म लिख ली है, तो फिर म्यू डी बटे डी इसमें वैल्यू पुट कर दो, मल्टीप्लीकेटिव का यूज कर दो, अलग अलग खोल देना, करके देख लोगे ना। तो इस चौथे क्वेश्चन के अगले 2 पार्ट भी ऐसे ही, वो भी करके देखने हैं ना, करके देख लेना, पेपर में पूछ सकता है उन्हें। और 5वां जो क्वेश्चन है वो आप अपने आप पढ़ लोगे, उसमें मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूला को वेरीफाई करना है n इक्वल टू 24 के लिए, यानी कि वैल्यू 24 लेके 24 के डिवाइजर्स पे खोल के दिखा देना है, कर रखे आपके नोट्स में, उसे करके देखना, छोड़ मत देना कभी वही पेपर में आया और वही आ जाए। ठीक है ना? सिंपल, उसमें वैल्यूज पुट कर रखी, इसलिए कैलकुलेशन है वो मैं नहीं बता रहा आपको। और लास्ट जो है ना उसे और देख लो, वो थोड़ा सा अलग तरह का पार्ट है। उस आखिरी क्वेश्चन में आपको मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूला की जरूरत पड़ेगी। देखो ये मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूला ये था, Gn इक्वल टू समेशन एफ डी डी डिवाइडिंग एन, मैं लिख देता हूं, इफ Gn इक्वल टू समेशन एफ डी डी डिवाइडिंग एन, Gn अगर इसकी इक्वल है, देन Fn विल बी इक्वल टू समेशन, Fn किसकी इक्वल था वो देखना है। ये भी लिख सकते हो, और ये भी हम इसको लिख रहे हैं। ये क्यों लिख रहे हैं? क्योंकि आप उसकी स्टेटमेंट देख लो, 6 क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट पढ़ोगे ना तो म्यू 1 बाई डी लिखा हुआ है, तो आप समझ जाओगे ये वाला पार्ट लगाना है। तो Fn इक्वल टू किसके बराबर होगा? म्यू ऑफ n बाई डी और g ऑफ d और d डिवाइडिंग n, म्यू ऑफ n बाई डी, जी डी और d डिवाइडिंग n। ये मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूला जिसकी हमें जरूरत पड़ेगी। ठीक है? इस फॉर्मूले का यूज करके इन क्वेश्चंस का प्रूफ हम पढ़ते हैं। अब इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखिए क्या है, जो पहले पार्ट में प्रूव करना वो ये है, समेशन डी डिवाइडिंग एन म्यू ऑफ एन बाई डी, और डी डी लिखा हुआ है, डी डी की बजाय मैंने टाउ डी लिख दिया, क्या ले दिया? टाउ डी इक्वल टू 1। ये प्रूव करना है, म्यू एन बाई डी टाउ डी इक्वल टू 1। तो आप देखो यहां एक्चुअल में तो जी आता था, इस फॉर्मूले को देखो जो 2 प्रूव था, जी आता था, लेकिन जी की बजाय यहां कौन है? टाउ, और ये जी होता था। तो पहले आप टाउ का ये फॉर्मूला लिख दो। जब इस पहले क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन करने जाएंगे तो उसके सॉल्यूशन में क्या लिखा जाएगा सुनिए,
कंपैरिजन कहाँ से किया? जिस पेपर में तो ये लिख के देगा भी ये प्रूव करो, तो मैंने इधर से देख लिया जी किसके बराबर है, टाउ के, ऊपर जी एन लिखना होता था, पहले जी एन फिर एफ एन बनाते थे। तो पहले मैं टाउ वन लिख देता हूँ, टाउ वन इक्वल टू क्या बनता है बताओ, समेशन वन डी डिवाइडिंग एन, यही थी टाउ वन की डेफिनेशन, नंबर ऑफ पॉजिटिव डिवाइजर्स ऑफ एन। बोलो ठीक है कि नहीं? हाँ, अब आपको कंफ्यूजन होने को ये जी, तो देखो अब ये कंपेरिजन कर लो, इस जी की वजह से तो आपका टाउ वन आ गया, और जो एफ डी था ना उस एफ डी की जगह कुछ भी नहीं, क्या वैल्यू आ गई 1, तो एफ डी फंक्शन 1 है, यहाँ एफ डी इक्वल टू 1 है, एफ डी इक्वल टू 1 फॉर एवरी डी, मतलब एक ऐसा फंक्शन है जिसकी हर जगह वैल्यू 1 होगी, या ये लगा दो आइडेंटिकली 1, किसी भी जगह निकालोगे तो वैल्यू 1, कंपेरिजन करवाया। तो इसके लिए ये रिजल्ट क्या बनेगा बताओ, यहां एफ एन आता था, यहां ये है एफ डी, तो क्या बन के आएगा, आप लिख दो एफ ऑफ एन इक्वल टू समेशन, फॉर्मूला लिख देता हूं फिर वैल्यू पुट कर देंगे, म्यू ऑफ एन बाई डी और जी ऑफ डी, जी की बजाय कौन है बताओ, टाउ, जी की जगह तो आपका टाउ है, तो यहां लिख देता हूं मैं टाउ ऑफ डी और डी डिवाइडिंग एन। क्लियर है? क्या लिखा भाई, दोबारा सुन लो, ये टू प्रूव करना था। इस टू प्रूव को देखो, ये कंक्लूजन आता था मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूले में, राइट हैंड साइड म्यू एन बाई डी, जी की जगह टाउ है, समझ गए, तो जी फंक्शन क्या लेना है, ये जी होता था, जी की जगह टाउ ले लो, तो टाउ वन डिफाइन कर दो, टाउ वन होता था नंबर ऑफ डिवाइजर्स ऑफ एन, पहला अर्थमेटिक फंक्शन ये डिफाइन किया था इस चैप्टर का, समेशन वन डी, नॉर्मली इसकी जगह डी यूज करते थे, कैपिटल डी या स्मॉल डी यूज करते थे, ये डी एन लिखा होता था, लेकिन आप उससे कंफ्यूज ना हो इसलिए मैंने ये ले लिया, क्योंकि डी डिवाइजर के लिए भी यूज कर रहा है ना यहाँ, ठीक है। अब इसको मैंने ये लिख दिया, तो इसे कंपेरिजन करवाऊं तो जो एफ होता था उसकी जगह 1 है, फिर कंक्लूजन ये आता था एफ एन इक्वल टू समेशन म्यू डी, जी की जगह क्या ले लोगे आप, जी किसकी इक्विवेलेंट आया हो आपका, टाउ, टाउ डी ले लिया, और एफ एन इस केस में कौन है, ये है एफ एन फंक्शन, एफ डी इक्वल टू 1 है, तो एन के ऊपर वैल्यू भी कितनी होगी, 1 ही होगी, 1 इक्वल टू समेशन म्यू ऑफ एन बाई डी और टाउ डी, डी डिवाइडिंग एन। पूछ तो नहीं रखा पेपर में, बाई चांस आ जाए तो ऐसे करना है। समझ आया, कंफ्यूजन है? चलो एक अगला पार्ट और उसे और देखो, फिर आपको और थोड़ा और समझ में आ जाएगा बेटर तरीके से। सेकंड पार्ट देखना ध्यान से। सेकंड पार्ट में जो प्रूव करना वो ये है, समेशन डी डिवाइडिंग एन म्यू ऑफ एन बाई डी और सिग्मा ऑफ डी इक्वल टू एन, सिग्मा डी इक्वल टू एन। तो देख लो, अब कंपेरिजन करो, म्यू एन बाई डी तो था ही, सिग्मा डी है, यहां जी है, तो कुल मिला के जो जी था ना, जी की जगह क्या फंक्शन लेना आपको, सिग्मा, जी की जगह क्या फंक्शन लिया, सिग्मा। तो ये लिखते हैं हम पहले, फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिफाइन, क्या डिफाइन करेंगे बोलो, जी के बजाय सिग्मा डिफाइन कर दो, सिग्मा एन, क्या थी सिग्मा की डेफिनेशन, सम, समेशन डी डी डिवाइडिंग एन, ये सम फंक्शन होता था। अब ये जी की जगह तो आपने सिग्मा ले लिया, और यहां जो एफ था उस एफ की बजाय ये डी आ जाएगा, तो जैसे ये एफ डी बोला करते ना, तो एफ डी फंक्शन अब की बार ये हो गया एफ डी इक्वल टू डी, एफ डी इक्वल टू डी मतलब एक ऐसा फंक्शन है जो हर वैल्यू को फिक्स रखेगा, डी पे ये एफ डी और ये डी, तो एफ डी बराबर डी होगा, कंपेरिजन उसी से करवाएंगे, जी की जगह तो सिग्मा हो गया और एफ की जगह कौन हो गया, ये डी, एफ ऑफ डी इक्वल टू डी, ये फंक्शन है जो हर वैल्यू को फिक्स रखेगा, आइडेंटिटी फंक्शन भी बोल देते हैं इसे। तो अब ये कंक्लूजन है, कंक्लूजन क्या निकल के आता था बताओ, समेशन, पहले मैं इसको लिख देता हूं, म्यू ऑफ एन बाई डी लिख देंगे, चलो, डी डिवाइडिंग एन, और जी, जी की जगह कौन है, सिग्मा, तो सिग्मा ऑफ डी, चलो अच्छी बात है, यही आपको प्रूव करना था, इक्वल टू एफ एन आना था, एफ एन। अब ये फंक्शन है, एफ फंक्शन क्या काम करता है, डी पे डी, तो एन पे वैल्यू निकालोगे तो एन आएगी, तो एफ एन किसके बराबर हो जाएगा, एन के, प्रूफ आपका पूरा हो जाएगा, कर लोगे ना, मतलब वो कंपेरिजन सा करवाना, बाकी मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूले का प्रूफ ही देना है मेन तो, ठीक है। और एक 5वां क्वेश्चन और रह गया, उसे आप करके देख लेना, कभी उसमें तुम कंफ्यूज हो, या मैं लिख के दिखाऊं, चलो लिख के दिखाता हूं आपको कुछ बातें, मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूले को वेरीफाई करना है बस, ठीक है। लो इस पेज पे ही दिखा देता हूं, है ना, आ जाएगा आपको समझ में, अक्सर थोड़े क्लियर नहीं होंगे। ये है आपको मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूले का प्रूफ देना है,
तो मोबियस इन्वर्जन फॉर्मूले की तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेगा Fn इक्वल टू F24 और राइट हैंड साइड में क्या था म्यू ऑफ दिस और GD, तो 24/d लिख देना, फिर d डिवाइडिंग 24 के डिवाइजर्स ले लेना, ये ऊपर लिखा रखिए 1 है 2 है 3 4 6 8 12 और 12 सब के लिए अलग अलग खोल दो, कर लोगे ना, बस कैलकुलेशन ही करनी है, वो अपने आप लेफ्ट और राइट दोनों के दोनों क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो करके देख लोगे, इसमें कुछ नहीं है, कहानी बना के लिखनी है। लेकिन के ऊपर खोलना आपको 24 के डिवाइजर्स, और 24 के डिवाइजर्स क्या हैं ये लिख रखे हैं 1 2 3 4 6 12 और 24। ठीक है, तो 5वां चैप्टर मैंने कंप्लीट आपको करवा दिया, एग्जाम्पल भी हमने पढ़ लिए हैं। हाँ 5.1 एक्सरसाइज के आर्टिकल्स नहीं पढ़े तो उनको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, उसमें केवल वो क्वेश्चन कर लेना जिसमें ये दे रखा था कि इस नंबर के फैक्टोरियल में प्राइम की हाईएस्ट पावर क्या आएगी। ठीक है, जितना काम चौथे 5वें चैप्टर का करवाया वो पूरा करके जाओगे तो क्वेश्चन जरूर कंप्लीट हो जाएगा, बल्कि 3 पार्ट आते हुए मिलेंगे आपको। ठीक है, कोई प्रॉब्लम आए तो आप उसे पूछ भी सकते हो।